जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, हम लोग आज सितंबर मंथ की फाइनेंस की करंट अफेयर्स 2023 के सारे कवर करेंगे। ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से जो भी एनालिसिस होगी वो भी की जाएगी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोशिश की जाएगी कि आपको ट्रिक के माध्यम से दी जाए, ताकि जो आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक बैठे और कोई भी एग्जाम हो तो आप वो उसको बिना किसी हेजिटेशन के और बिना पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई ने अभी रिसेंटली अलाउ किया है क्या चीज़? ऑपरेशन ऑफ प्री सैंक्शन क्रेडिट लोन्स एट बैंक्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड। ठीक है, तो बैंक्स में प्री सैंक्शन क्रेडिट लोन्स क्रेडिट लाइन्स मिल सकती हैं। ठीक है, बैंक्स में प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस मोड से अलाउ किया गया है, किस मोड से ये ऑपरेट होगा। तो आपके ऑप्शन है चेक मोड से, या यूपीआई मोड से, करंट अकाउंट से, या एक्सपोर्ट मोड से। तो साथियों, इसका सही आंसर है यूपीआई से। ठीक है, यूपीआई से। तो क्रेडिट लाइंस होती क्या है, ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, क्रेडिट लाइन एक प्री अप्रूव्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है जो कि बैंक ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। तो अब यूपीआई के थ्रू ये क्रेडिट लाइन ऑपरेट की जाएगी। ठीक है, तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली अलाउ किया है। किसको किसको अलाउ किया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, पर पेमेंट बैंक इसमें नहीं होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नहीं होंगे, और रीजनल रूरल बैंक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन ऑफ प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस है बैंक्स में, वो सिर्फ अभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए ही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पिक हो सकता है कि कौन कौन से बैंक्स हैं जिन पे ये एप्लीकेबल है, या कौन कौन से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये तो पता ही चल गया कि ये इस मोड में अब ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस ऑफर की जाएंगी बैंक से। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन इशू की थी ऑन रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट। तो आपको ये बताना है कि जो रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट है ये कब से एप्लीकेबल होगा, कब से लागू होगा। तो आपके ऑप्शन है दिसंबर 1 2023 से, अक्टूबर 1 2023 से, नवंबर 1 2023 से, या सितंबर 1 2023 से। तो साथियों, इसका सही आंसर है दिसंबर 1 2023 से क्या होगा, ये लागू होगा। क्या? रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट। ठीक है, तो याद रखने के लिए एक चीज़ याद रख सकते हैं कि लास्ट मंथ जो होता है ईयर का, उसमें सब बहुत रिस्पॉन्सिबल होने का प्लान करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से मैं खूब रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। ठीक है, दिसंबर में काफ़ी हम लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर से ये करेंगे वो करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इंस्टा पे रील्स नहीं देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ नहीं सर्फ करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल का कब एहसास होता है? तो दिसंबर में एहसास होता है। तो इनको भी रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट का एहसास कब हुआ? दिसंबर 1 2023 को हुआ। तो तब से लेंड किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको एक छोटा सा हैक समझ में आया होगा। नहीं तो अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, इतना हैक भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एज पर रिवाइज नॉर्म्स बैंक्स वेयर आरबीआई, जो अभी रिवाइज नॉर्म्स आए हैं आरबीआई के अंतर्गत, तो बैंक्स को अपने जो एंटायर इन्वेस्टमेंट है वो कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो एज पर द रिवाइज नॉर्म्स बाय आरबीआई, बैंक्स विल हैव टू क्लासिफाई देयर एंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज अंडर हाउ मेनी कैटेगरीज। ठीक है, तो कितनी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज किया जाएगा, बैंक के इन्वेस्टमेंट्स को। तो आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या 5। तो साथियों, इसका सही आंसर है 3। तो आरबीआई जो है रिवाइज कर रहा है बैंक्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 2024। ठीक है, तो आरबीआई ने अब इंट्रोड्यूस किया है नई कैटेगरी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग कैटेगरी का ही पार्ट होगी जो कि है एचएफटी। एचएफटी मतलब हेल्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, तो अब रिवाइज बैंक के हिसाब से जो पोर्टफोलियो है वो 3 कैटेगरीज में रखे जाएंगे, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल, और FVTPL मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने इस 3 कैटेगरीज के बारे में देख लिया। इनके बारे में और बातें अगली स्लाइड में करते हैं। तो साथियों, अब नई कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं जो कि इंक्लूड हुई है, जिसकी वजह से अब बैंक के जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा 3 कैटेगरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नई कैटेगरी आई है, ध्यान दीजिएगा कौन सी है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है,
फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये नई कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जो भी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग थे वो अब इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। जो भी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज थी वो किसके अंदर काउंट होगी साथियों, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकते हैं कि कौन सी जो इन्वेस्टमेंट है, कौन सी सिक्योरिटीज है जो कि अब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सब्ज्यूम कर दी गई हूँ। तो ये कौन सी है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, HFT, ठीक है, HFT, ठीक है। और साथियों जो दो अलग कैटेगरी है वो तो है ही, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जिनके अंतर्गत बैंक अपनी सिक्योरिटीज को क्लासिफाई करेंगे। हेल्ड टू मैच्योरिटी क्या है, जो भी सिक्योरिटीज मैच्योरिटी तक होल्ड की जाएंगी उनको हेल्ड टू मैच्योरिटी तक कहेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल है वो कौन से हैं, जिसमें ऑप्शन होगा सेल करने का, जिन सिक्योरिटीज में ऑप्शन होगा सेल करने का वो अवेलेबल फॉर सेल कहलाएंगी। और जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं फॉल करेंगी वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी में इंक्लूड कर ली जाएंगे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बैंक्स को क्लासिफाई कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा, अपने इन्वेस्टमेंट को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई करना होगा, तीन। कौन कौन सी, HAF, ठीक है, ये हेल्ड टू मैच्योरिटी HTM, ये अवेलेबल फॉर सेल, और ये FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या पुरानी कौन सी कैटेगरी इंक्लूड की जाएगी इसमें, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हैक बनाया है HAF, हाफ इन्वेस्टमेंट जो है कैटेगराइज किया जाएगा, हाफ इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज किया जाएगा बाय बैंक्स, ठीक है, हाफ इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ मतलब तीन लेटर्स हैं तो तीन कैटेगरीज, ठीक है, कौन कौन सी, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये हैक समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फोन पे, आप जानते होंगे ऑनलाइन ऐप है, ठीक है। तो फोन पे ने एंटर किया है किसके साथ, स्टॉक ब्रोकिंग करने के लिए आपको ये बताना है। तो फोन पे एंटर्ड ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है शेयर्स ऐप, शेयर टू मार्केट ऐप, शेयर डॉट मार्केट ऐप, या सिर्फ मार्केट ऐप। तो साथियों इसका सही आंसर है शेयर डॉट मार्केट ऐप, ठीक है, शेयर डॉट मार्केट ऐप। तो आप कैसे याद रखेंगे, फोन पे शेयर मार्केट, फोन पे, बस याद रखिएगा फोन पे शेयर मार्केट, ठीक है, फोन पे शेयर मार्केट। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि शेयर मार्केट ने किसके साथ ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग के लिए पार्टनरशिप की है, तो आप बता देंगे शेयर मार्केट कैसे हो रही है, फोन पे हो रही है, ठीक है। तो फोन पे ये है। आपसे पूछा जाएगा कि फोन पे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू एंटर इनटू ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग, तो आप बता देंगे फोन पे क्या हो रही है, शेयर मार्केट हो रही है। तो शेयर डॉट मार्केट, ध्यान दीजिएगा शेयर डॉट मार्केट है, ठीक है। इस तरह पूछ सकते हैं शेयर टू मार्केट ऐप, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शेयर मार्केट डॉट ऐप जो है इसको याद रखना है, ठीक है। फोन पे शेयर मार्केट ऐप, ठीक है, फोन पे शेयर मार्केट ऐप, फोन पे शेयर मार्केट ऐप, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये छोटा सा हैक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, Andhra Pradesh Food Processing Society signed MOU with which of the following bank for upgrading and establishing of minimum 7500 micro food processing units in Andhra Pradesh, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने किस बैंक के साथ MOU साइन किया है, क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो आपके ऑप्शन है साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो साथियों इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी ने SBI के साथ MOU साइन किया है फॉर अपग्रेडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ मिनिमम ऑफ 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत होगा, ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी जो अंदर हैं, ये अंदर है, ठीक है, उनको प्रोसेस फूड मिलेगा, वो प्रोसेस्ड फूड मिलेगा। तो याद रखिएगा सभी अंदर जो है उनको प्रोसेस्ड फूड मिलेगा, सभी से याद रखिएगा SBI,
और अंदर से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में ये पार्टनरशिप हुई है। आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी ने ये पार्टनरशिप की है। किस चीज़ के लिए? प्रोसेस फूड के लिए, मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेट करने के लिए, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए। आप कहीं भी देखिएगा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कहाँ स्टैब्लिश करने की बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा यही, ये पूरा लाइन याद रखिएगा, निमोनिक जैसे बनाई गई है। सभी जो अंदर है उनको प्रोसेस फूड मिलेगा। सभी अंदर, सभी से वही एसबीआई के साथ पार्टनरशिप हुई है। अंदर मतलब आंध्र प्रदेश में ये सोसाइटी, ये माइक्रो यूनिट सेटअप की जाएगी। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। फिर से देखते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि एसबीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो आपको पता है कि सभी जो अंदर हैं उनको प्रोसेस फूड मिलेगा। ठीक है, सभी जो अंदर है, अंदर से मतलब आंध्र प्रदेश में हुआ है। आपसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको पता है अंदर जो सभी हैं उनको फूड प्रोसेस फूड मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश और फूड प्रोसेसिंग, आंध्र प्रदेश और एसबीआई ने फूड आंध्र प्रदेश और एसबीआई ने किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप की है, तो भी आप बताएंगे सभी अंदर हैं, तो क्या होगा, सभी को अंदर फूड प्रोसेस फूड मिलेगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसमें काफ़ी चर्चा भी हो रही है आजकल फाइनेंशियल सर्कल्स में, तो ध्यान दीजिएगा कि जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है हाउस होल्ड की, दे हैव डिक्लाइन टू नियरली 5 डिकेड लो ऑफ 5.1% जीडीपी इन फिजिकल ईयर 23। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड सेविंग्स रेट हो गया है वो 5.1% पे आ गया है। ठीक है, ये 5 डिकेड लो है, 50 साल में इतना कम कभी नहीं हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है कि पिछले साल कितना सेविंग रेट था। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने सारा डेटा दिया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सारे डेटा को ध्यान में रखें, पढ़ें, याद करें, और जब एग्जाम में पूछा जाए तो कॉन्फिडेंट होकर मार्क करें। ठीक है, तो इस साल का 5.1% डेटा है, सेविंग रेट है। इससे पहले साथियों सेविंग रेट क्या था आपको ये बताना है, मतलब पिछले साल का। आपके ऑप्शंस हैं 7.8%, 6.8%, 8.2% या 7.2%। तो साथियों इस पिछले साल का रेट है 7.2%। ठीक है, 7.2% से कम होके कितना हो गया है, 5.1%। ठीक है, तो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड डिक्लाइन टू नियरली 5 डिकेड लो ऑफ 5.1% ऑफ GDP in fiscal year 23. This marked a notable decrease from previous fiscal data where it stood at 7.2% as per RBI data. ठीक है, National financial switch usage was decreased from 11.5% in fiscal year 21 to 5.1% in fiscal year 23 as per RBI's flow of financial assets and liabilities household released on September 2023. ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा अब कितना हो गया 5.1, पहले कितना था 7.2। ठीक है, कितना 7.2 से कितना कम हो गया, 7.2 से कम हो गया कितना हो गया 5.1। ठीक है, 5.1 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग आगे चल के कुछ और चीज़ें इससे फैक्ट्स और कुछ और फिगर्स देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज़ 5.8 के हिसाब से बढ़ी हैं। ठीक है, सेविंग्स कम हुई है 5.1 पे, लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं 5.8%, कितने से 3.8% से। ठीक है, तो सेविंग्स और लाइबिलिटीज़ दोनों के ही फिगर आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये 3.8 से 5.8 हो गया है, वो 7.2 से 5.2 हो गया है। ठीक है, सेविंग्स रेट। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज इन फाइनेंशियल एबिलिटीज इन फिजिकल ईयर 23 वॉज सेकेंड हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, और हाईएस्ट इसका कब हुआ था, 6.7% लाइबिलिटीज हाईएस्ट हुई थी कब, 2006-2007 में। ठीक है साथियों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेविंग्स का रेट देखते हैं। सेविंग्स का रेट पिछले साल कितना था, 7.2 था, इस बार कितना हो गया 5.1। ठीक है, लायबिलिटीज का रेट पहले कितना था 3.8, लायबिलिटीज का परसेंट 3.8% था, इस बार कितना हो गया 5.8%। ठीक है, और जो 5.8% हो गया है ये सेकेंड हाईएस्ट है सिंस इंडिपेंडेंस। इससे पहले 6.7% था लायबिलिटीज इन 2006-2007। ठीक है, तो 6.7 था कब, 2006-2007 में ही। ठीक है, तो 6.7 था कब, 6 और 7 में। ठीक है, तो ये फिगर तो आपको याद करनी ही नहीं है, ये तो आराम से समझ जाएंगे। 2006-7 में क्या था 6.7, इन्हीं ईयर्स का जो है लाइबिलिटी रेट था 6.7। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हाउस होल्ड डेट का क्या लेवल है,
तो हाउस होल्ड डेट का लेवल है 37.6%, ठीक है, कंपेयर टू 36.9 इन फिजिकल ईयर 22, ठीक है। तो हाउस होल्ड डेट, हाई हाउस होल्ड डेट का कितना है, तो 37.6 डेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपने फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार। सेविंग रेट कैसे है, तो सेविंग रेट पिछले साल था साथियों 7.2 और इस बार हो गया 5.1, ठीक है, 5.1। लाइबिलिटीज कितनी हो गई, लाइबिलिटीज 3.8 से बढ़ के 5.8 हो गई, ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट कब था, 2006 और 7 में। इसका रेट क्या था, ऑब्वियसली 6.7, ठीक है, उसी के ईयर से, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे फिगर्स समझ में आए होंगे, क्या क्या फिगर्स इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड स्केलिंग एजेंट वायबिलिटी एंड क्वालिटी इन इंडिया। स्केलिंग एजेंट वायबिलिटी एंड क्वालिटी इन इंडिया, आपको ये बताना है किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है ओपन ने, जी पे ने, पे नियर बाई ने या पेटीएम ने, ठीक है साथियों। बताना है आपको कि किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ओपन, जी पे नियर बाई या पेटीएम, ठीक है साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है पे नियर बाई, ठीक है। तो पे नियर बाय इन कोलैबोरेशन विद ग्रामीण फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट लॉन्च्ड स्केलिंग एजेंट वायबिलिटी एंड क्वालिटी इन इंडिया टू अपस्किल 1.5 लाख बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड एनलिस्ट 15,000 वुमेन बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स टू रिक्वायर्ड स्किल नॉलेज एंड सपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है साथियों स्केलिंग एजेंट वायबिलिटी एंड क्वालिटी इन इंडिया, तो ये लॉन्च किया है पे नियर बाय ने, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, स्केलिंग एजेंट नियर बाई रहता है, ठीक है। स्केलिंग एजेंट जो है वो नियर बाई रहता है, ठीक है। क्या क्या कहाँ रहता है, नियर बाई रहता है, ठीक। कौन, स्केलिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पे नियर बाई का कौन सा एक इनिशिएटिव आया है विच विल अपस्किल 1.5 लाख बिजनेस, तो आप बताएंगे स्केलिंग एजेंट देखिए कि स्केलिंग एजेंट तो नियर बाई रहता है, तो पे नियर बाई, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन तो उल्टा अगर पूछा है कि स्केलिंग एजेंट वायबिलिटी एंड क्वालिटी इन इंडिया किसने लॉन्च किया है, तो स्केलिंग एजेंट कहाँ रहता है, नियर बाई, तो पे नियर बाई ने लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। कहीं से ही पूछे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से कॉन्फिडेंट होके आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई ने अभी इंक्लूड किया है नॉन्ग या बैंक, ठीक है, नॉन्ग या बैंक इन सेकेंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किया है किसको, नॉन्ग या बैंक को। तो आपको बताना है ये किस कंट्री का बैंक है, विच कंट्री डज इट बिलोंग टू। आपके ऑप्शन है चाइना, जापान, भूटान या साउथ कोरिया। तो साथियों आपका सही आंसर है साउथ कोरिया, ठीक है। इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। तो नॉन्ग ह्याम बैंक जो है ये सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के, और ये कमर्शियल बैंक है कहाँ का, साउथ कोरिया का, ठीक है। कहाँ का है, साउथ कोरिया का है, ठीक है। तो याद रखिएगा नोक झोंक, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए नोक झोंक होती रहती है, ठीक है। तो नोक से, एनओ से नोंगयोक ये, और के से कोरिया, बस नोंगयोक याद रखिएगा, ठीक है। नोंगयोक से याद रखिएगा नोकयोक, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वीजा सिग्नेचर मेटल को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स, ठीक है। तो वीजा सिग्नेचर ने अपना मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको बताना है किस बैंक के साथ इसने लॉन्च किया है मिलके, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं पीएनबी बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक या इंडियन बैंक, ठीक है। तो अभी हम लोग ने पीछे क्या देखा था, एसबीआई के लिए देखा था, क्या देखा था, सभी अंदर बैठ के क्या करते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं ना, प्रोसेस फूड खाते हैं, ठीक है, प्रोसेस फूड खाते हैं। तो क्या था, एसबीआई ने आंध्र प्रदेश के साथ 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करने का मतलब साइन किया है, एमओयू साइन किया है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हमको ये इरेज कर लेते हैं, हम लोग ने पीछे वाला भी रिवाइज कर लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है वीज़ा सिग्नेचर ने जो कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकालेंगे, मेटलाइज्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो वो किसके साथ मिलके बनाया गया है, निकाला गया है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है साथियों इंडियन बैंक,
ठीक है। तो इंडियन बैंक इन पार्टनरशिप वन कार्ड इंट्रोड्यूस स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस वीजा सिग्नेचर मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स टू ऑफर इजी एक्सेस टू पोटेंशियल यूजर्स। ठीक है, तो क्या याद रखना है, इंडियन वीजा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा इंडियन बैंक के साथ कौन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकालेगा, तो आपको याद रखना है इंडियन वीजा मतलब वीजा सिग्नेचर। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि वीजा सिग्नेचर ने किसके साथ निकाला है, तो इंडियन वीजा। ठीक है, तो इंडियन वीजा मिलना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के साथ आपको इंडियन वीजा मिल रहा है। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, क्रेडिट कार्ड के साथ आपको क्या मिल रहा है, इंडियन वीजा। इंडियन से यहाँ इंडियन बैंक है, वीजा से यहाँ वीजा सिग्नेचर को ब्रांडेड मेटल का क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक समझ में आया होगा। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कोलैबोरेट्स विद IBM to provide secure and adaptable computing infrastructure to facilitate deployment of innovative front-end banking applications। ठीक है, तो किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, IBM के साथ, फॉर फ्रंट एंड बैंकिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, फ्रंट एंड बैंकिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या इंडियन बैंक। ठीक है, तो अभी इंडियन बैंक के साथ हमने क्या देखा था कि इंडियन वीजा है। ठीक है, इंडियन वीजा किसके साथ मिल रहा है, को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड के साथ। ठीक है, तो इंडियन वीजा से क्या था, इंडियन बैंक और वीजा सिग्नेचर मिलके को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, वीजा। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा था अभी जस्ट पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों आपका आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो साथियों आपका यहाँ सही आंसर है, यहाँ से फिर से इंडियन बैंक है। ठीक है, तो इंडियन बैंक ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, IBM के साथ, टू प्रोवाइड सिक्योर एंड अडेप्टेबल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्रंट एंड बैंकिंग सॉल्यूशंस। और ये कोलैबोरेशन किसका क्या है, ये प्रोजेक्ट पैराडाइज का पार्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट पैराडाइज का पार्ट है। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पे इंडियन बैंक आई से भी है और IBM भी आई से है। ठीक है, अगर हम IB याद रखें इंडियन बैंक, तो IB। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, इंडियन बैंक ने IBM के साथ। ठीक है, अगर आपको पूछेगा IBM ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आप बस इसका देखेंगे IB मतलब इंडियन बैंक। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इंडियन बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है बैंकिंग एप्लीकेशंस के लिए, और आपके ऑप्शंस में IBM हुआ तो बस आप IBM मार्क कर देंगे IB देख के। ठीक है, तो ऐसे लिंक करना है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, RBI ने अभी अप्रूव किया है मर्जर एक, तो आपको बताना है कि मर्जर किसका किसके साथ हुआ है। ठीक है, तो साहिब राव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक का मर्जर किसके साथ हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है महिला कार्यकर्ता कोऑपरेटिव बैंक, साहिब राव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक, अच्छा यही हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है ना। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके लिए बचते हैं, दिल्ली लोकल कोऑपरेटिव बैंक्स या कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो साथियों इसका सही आंसर है साहिब राव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक का जो मर्जर हुआ है वो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ हुआ है। ठीक है साथियों, इसके साथ हुआ है, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ हुआ है। कैसे याद रखेंगे, जो साहिब लोग होते हैं वो आसमान में रहते हैं। ठीक है, आसमान मतलब कॉस्मोस में रहते हैं। ठीक है, आसमान मतलब कॉस्मोस में रहते हैं, तो साहिब लोग जो रहते हैं वो कॉस्मोस में रहते हैं, इसलिए कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो मर्जर साइन हुआ है वो साहिब राव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक के साथ हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर UPI ATM। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटोमेटेड टेलर मशीन एंड वाइट लेबल ATM। ठीक है, तो किसने पहला UPI एनेबल्ड ATM जारी किया है एज वाइट लेबल ATM। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटोमेटेड टेलर मशीन एज वाइट लेबल ATM। तो आपके ऑप्शन है साथियों, क्या ऑप्शन है, टाटा पेमेंट सर्विसेज, करेक्ट पेमेंट सर्विसेज, हिताची पेमेंट सर्विसेज या एयरटेल पेमेंट सर्विसेज। आपको बताना है कि कौन सा पहला UPI एनेबल्ड वाइट लेबल ATM है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो आपने ऑप्शंस देख लिए और इसका सही आंसर है साथियों हिताची। ठीक है, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने पहला ऐसा ATM लॉन्च किया है जो कि UPI एनेबल्ड है और वाइट लेबल ATM है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, जो भी UPI ATM है वो हिट करेगा। ठीक है, जो नया UPI ATM है वो हिट करता है। ठीक है, वो हिट करता है, तो हिताची, हिट से याद रखेगा हिताची पेमेंट सर्विसेज, और ये वाइट लेवल का होगा। ठीक है, वाइट लेवल ATM होगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरईसी लिमिटेड ने अभी फॉरेन करेंसी टर्म लोन साइन किया है, सिक्योर किया है $100 मिलियन का। तो आपको बताना है किससे ये फॉरेन करेंसी टर्म लोन सिक्योर किया है। तो आपके ऑप्शन है एग्जिम बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है साथियों, आरईसी लिमिटेड ने फॉरेन करेंसी टर्म लोन सिक्योर किया है $100 मिलियन का। तो साथियों इसका सही आंसर है एग्जिम बैंक। ठीक है, आरईसी ने क्या सिक्योर किया है फॉरेन करेंसी टर्म लोन ऑफ $100 फ्रॉम एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट टर्म लोन बीइंग एक्सटेंडेड बाय एग्जिम बैंक टू आरईसी। ठीक है, कहाँ से लिया है आरईसी ने? एग्जिम बैंक से लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जिम बैंक से लिया है। कितना? $100 मिलियन। ठीक है साथियों, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा आपसे अगर इसमें कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं ही पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने रेट किया है शक्तिकांता दास, जो कि हमारे गवर्नर साहब हैं आरबीआई के, विद विच रेटिंग। ठीक है, तो गवर्नर साहब शक्तिकांता दास साहब को किस रेटिंग से नवाजा गया है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है A+, B+, या A या B++, ये कर लीजिए B++। ठीक है, ये 4 रेटिंग्स हैं, आपको बताना है किस रेटिंग से नवाजा गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब को। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है A+। ठीक है, A+ रेटिंग से नवाजा गया है शक्तिकांता दास साहब को। किसने नवाजा है? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023, ये इसमें नवाजा गया है शक्तिकांता दास साहब। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में इनको A+ मिला है। ठीक है, इन किसको मिला है? शक्तिकांता दास साहब को। कितना? A+। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, A+ मिला है शक्तिकांता दास साहब को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्रेडेक्स with which of the following have partnered to make business to business digital payments rewarding for both enterprises and vendors। ठीक है, तो क्रेडेक्स ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? टू मेक बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप अवॉर्डिंग, डिजिटल पार्टनरशिप अवॉर्डिंग फॉर बोथ एंटरप्राइजेज एंड वेंडर्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है रेजर एक्स, नियो पे, वीज़ा या मास्टर कार्ड। ठीक है, वीज़ा से अभी हम लोग ने क्या देखा था? इंडियन वीज़ा ना। ठीक है, इंडियन वीज़ा देखा था। क्या देखा था इंडियन वीज़ा के बारे में? कि वीज़ा और इंडियन बैंक मिलके मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन बैंक से हम लोग ने एक चीज़ और क्या देखी थी? आईबी था इंडियन बैंक, और किसके साथ पार्टनरशिप की है? आईबीएम के साथ। ठीक है, फॉर फ्रंट एंड डिजिटल सोल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने जो भी पुराना पढ़ा था वो भी रिवाइज कर लिया। ठीक है साथियों, तो अब आप हमको बताइए करेंट क्वेश्चन का आंसर, कि क्रेडेक्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू मेक डिजिटल पेमेंट्स अवॉर्डिंग। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। ठीक है, तो क्रेडेक्स जो है इंडियाज लार्जेस्ट सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म, पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड, द सेकेंड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी अक्रॉस द ग्लोब, to make business to business digital payments rewarding for both एंटरप्राइजेज एंड वेंडर्स। ठीक है, तो क्रेड ने किसके साथ किया है साथियों? मास्टर के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा मास्टर क्रेड। ठीक है, मास्टर क्रेड, मास्टर क्रेड, मास्टर क्रेड। या ना याद रहे तो मास्टर रेड याद रखिएगा। ठीक है, रेड मास्टर। ठीक है, रेड मास्टर। ठीक है, तो रेड से याद रखिएगा क्रेड। ठीक है, तो क्रेड ने क्रेड ने मास्टर के साथ, मास्टर कार्ड के साथ ये पार्टनरशिप की है। ठीक है साथियों, डायरेक्ट सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर इट्स डिजिटल रुपी। तो डिजिटल रुपी के लिए किसने यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी निकाली है? आपको ये बैंक, और ये कौन सा बैंक है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले इंडियन बैंक का हम लोग ने जो देखा है अभी इस सेशन में, हम लोग पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडियन बैंक मतलब इंडियन वीज़ा, वीज़ा के साथ मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रिलीज कर रहे हैं, और आईबी है, ये इंडियन बैंक आईबी है, तो ये आईबीएम के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं फॉर फ्रंट एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, एसबीआई से हम लोग ने क्या देखा था? सभी, एसबीआई को हम लोग क्या मानते हैं? सभी, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई मतलब सभी, तो सभी अंदर, सभी को अंदर क्या मिल रहा था? प्रोसेस फूड मिल रहा था ना, हम लोग ने अभी पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये। ठीक है, सभी को अंदर प्रोसेस फूड मिल रहा था। ठीक है, प्रोसेस फूड मिल रहा था।
तो सभी क्या था, एसबीआई अंदर से मतलब आंध्र प्रदेश में, और फूड प्रोसेस फूड मिल रहा था मतलब माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की जा रही थथी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे तीनों चारों चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। अब हम लोग अपने करंट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी डिजिटल रुपी के साथ किसने लॉन्च किया है। तो साथियों ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है। कौन? एसबीआई ने। ठीक है, इतना बड़ा काम एसबीआई ही कर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटर ऑपरेबिलिटी, तो याद रखिएगा सभी यूपीआई इंटर ऑपरेबल हैं। ठीक है, सभी यूपीआई इंटर ऑपरेबल हैं। ठीक है, सभी यूपीआई इंटर ऑपरेबल हैं। ठीक है, तो आप याद रखें यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी विद डिजिटल रुपी। ठीक है साथियों, छोटा सा हैक था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या हैक है? सभी यूपीआई इंटर ऑपरेबल हैं। ठीक है, डिजिटल रुपी के साथ सभी यूपीआई, सभी से याद रखिएगा एसबीआई। ठीक है, सभी यूपीआई इंटर ऑपरेबल हैं डिजिटल रुपी के साथ। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। ठीक है, तो एनबीएफसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको मिला है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं महिंद्रा कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड, बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड, टीवीएस कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड या हीरो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड। इनमें से किसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका सही आंसर है, जिसको भी मिला है वो बाजा बजाएगा। ठीक है, बाजा से बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो बाजा मतलब खुश हो रहे हैं कि हमको एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है। ठीक है, तो बाजा बजा रहे हैं, बाजा मतलब बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड, हैज रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। ठीक है, तो जिसको भी एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा साथियों, वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली खुश होके बाजा बजाएगा। ठीक है, बाजा बजाएगा। ठीक है, बाजा बजाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक टेस्ट वॉज हेल्ड रिसेंटली इन मुंबई। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली मुंबई में, तो वो कौन सा एडिशन हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, विच एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 वॉज रिसेंटली हेल्ड इन मुंबई। तो आपके ऑप्शन हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ। तो साथियों इसका सही आंसर है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अभी हाल ही में कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। ठीक है, किसने किसने कराया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। ये तीन लोग हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कराए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है साथियों, इसकी थीम ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल। ठीक है, तो ग्लोबल फिनटेक के लिए क्या चाहिए, याद रखिएगा ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन, तो ये ग्लोबल कोलैबोरेशन जो है इसकी थीम है। ग्लोबल कोलैबोरेशन किस चीज़ के लिए, फॉर फाइनेंशियल इकोसिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग थीम। और ये कौन सा एडिशन है साथियों, फोर्थ एडिशन है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का। ठीक है, हाँ इसकी थीम क्या है साथियों, कैसे याद रखेंगे ग्लोबल फिनटेक की थीम, तो वो भी ग्लोबल से ही होगी, ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ठीक है साथियों, फोर्थ एडिशन था, आपको ध्यान देना होगा। और किसने किसने ऑर्गेनाइज कराया है, एनपीसीआई ने, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने। ठीक है, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। थीम क्या है, ग्लोबल फिनटेक, ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की थीम क्या है, ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको थीम लिंक करना आ गया होगा। हमने जैसे बताया ग्लोबल फिनटेक मतलब ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबल ग्लोबल फिनटेक, ग्लोबल फिनटेक ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों यहाँ पे कुछ अवार्ड्स हैं, वही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हम लोग देख लेते हैं किसको किसको क्या मिला है। तो फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर मिला है भावेश गुप्ता को, ये प्रेसिडेंट एंड सीओओ हैं 197 कम्युनिकेशन से, पेटीएम के। ठीक है, तो फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो याद रखेंगे लीडर जो है वो भाव नहीं खाता है। ठीक है, लीडर जो है, लीडर भाव नहीं खाता, BHAV,
और पे टाइम से करता है, ठीक है, पे टाइम से करता है, ठीक है, पे टाइम से करता है, ठीक है। तो भाव मतलब भावेश गुप्ता, और ये किसके हैं सीईओ, ये पेटीएम के हैं, ठीक है। तो ये लीडर है, लीडर क्यों है, क्योंकि ये भाव नहीं खाते और पे करते हैं टाइम से, ठीक है। तो फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर कौन है, भावेश गुप्ता, जो कि पेटीएम के सीईओ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने दोनों डायमेंशन कवर कर लिया ट्रिक के माध्यम से कि वो क्या नाम है उनका और उनका कौन सी कंपनी वो सीईओ पे मतलब सीईओ पे वो चेयर करते हैं एज अ सीईओ ऑफ पेटीएम, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, फिनटेक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अवार्ड किसको मिला है, तो कैलाश नाथ जिरोधा के, ठीक है। कैलाश नाथ जिरोधा के जो हैं उनको फिनटेक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन जो है वो कई बार जीरो साबित होती हैं, ठीक है, कई बार जीरो साबित होती हैं, जीरो साबित होती हैं, इंफॉर्मेशन कई बार जीरो साबित होती है, ठीक है। तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसको मिला है, कई से मतलब ये देखिए कई मतलब कैलाश नाथ, ठीक है, कैलाश नाथ, और जीरो मतलब जीरोधा, ठीक है। तो ये चीफ इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर हैं किसके, जीरोधा के, ठीक है। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर कौन सी है, जो भी कंपनी ऑन रहेगी उसको फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर मिलेगा, ठीक है। ऑन से याद रखिएगा ONDC, ठीक है, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है साथियों। फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, यहाँ पे लीडर ऑफ द ईयर था, यहाँ पे पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है, अदीब अहमद को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के, ठीक है। तो फिनटेक पर्सनैलिटी जो है वो आलू को मिली है, याद रखिएगा आलू को, ठीक है, आलू, ठीक है, LU से याद रखिएगा लुलु, और ए से याद रखिएगा अदीब अहमद, ठीक है, अदीब अहमद, ए से याद रखिएगा अदीब अहमद, ठीक है, अदीब अहमद। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसका ऐड आता है वो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है, ठीक है, जिसका ऐड आता है, ऐड से याद रखेंगे अदीब, ठीक है, अदीब अहमद, ठीक है। ये लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनको फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर यूरोप में किसको मिला है, जो ग्रीन है, ठीक है, टॉम ग्रीनवुड, ये फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वोल्ट है, ठीक है। तो ये ग्रीनवुड है, ठीक है, ये ग्रीनवुड है कौन, जिनको पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर यूरोप में अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार सारी चीज़ें देख लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग ने देख लिए सारी चीज़ें, रुकिए इसको इरेज कर देते हैं ताकि फिर से आराम से याद हो जाए, ठीक है। तो फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर यूरोप में किसको मिला है, यूरोप में उसी को फिनटेक पर्सनैलिटी बोला जाएगा जो ग्रीन है, ठीक है, जो ग्रीन है, ग्रीन से ग्रीनवुड, ठीक है, ग्रीन से ग्रीनवुड, ठीक है। तो साथियों फिर से हम लोग देख लेते हैं लीडर कौन होता है साथियों, लीडर कौन होता है, जो भाव नहीं खाता पे करने में, ठीक है। भाव से याद रखेंगे भावेश गुप्ता, और पे से याद रखेंगे पेटीएम, ठीक है। लीडर वो होता है जो भाव नहीं खाता पे करने में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, किसको मिला है अवार्ड, तो जो इंफॉर्मेशन कई बार जीरो हो जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कई बार जीरो हो जाती है, कई से कैलाश नाथ और जीरो से जीरो था। कंपनी ऑफ द ईयर किसको मिला है, जो कि ऑन रहती है, ONDC, ठीक है, ON जो हमेशा ऑन रहती है, ONDC। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कौन है, जो जिसका ऐड आता है, मतलब अदीब अहमद, ठीक है, और आलू, ठीक है, आलू से याद रखेंगे लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स। फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर यूरोप में जो ग्रीन है, मतलब टॉम ग्रीनवुड, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी ट्रिक समझ में आई होगी। और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ है साथियों, मुंबई में हुआ है, और इसकी थीम क्या है, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रेजिलिएंट फाइनेंशियल इको सिस्टम, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी ट्रिक समझ में आई होगी, सारी थीम समझ में आई गई होंगी। 4th एडिशन हुआ है और मुंबई में हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हम लोग ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब यहाँ इसके आगे कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप आराम से कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे पाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्केल बेस्ड रेगुलेशन इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर, तो आपको बताना है जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है वो किस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, NBFCs या फॉरेन बैंक्स। तो साथियों इसका सही आंसर है NBFCs, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है नेम्स ऑफ 15 NBFCs इन द अपर लेयर अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर NBFCs फॉर ईयर 23-24, ठीक है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन कब आए थे, ये 2021 में आए थे, ठीक है, 2021 में आए थे, विच कैटेगराइजेस NBFC एज देयर एसेट साइज
एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो स्कोरिंग मेथोडोलॉजी और एसेट साइज के हिसाब से एनबीएफसीज को क्या किया जाता है, मतलब बांटा जाता है 4 डिविजन्स में, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि अलग अलग एनबीएफसीज के लिए अलग अलग रिस्क होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग एसेट्स होते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन इसके लिए है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी हम लोग आगे कैटेगरी देखते हैं। तो स्केल बेस्ड कैटेगरी किसके लिए यूज़ होती है, एनबीएफसीज के लिए। ठीक है, अभी यहाँ एनबीएफसी से आया तो हम लोग पुराना थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको मिला था, तो जिसको भी मिला था वो बाजा बजा रहा था। बाजा मतलब बजाज फाइनेंस को मिला है। ठीक है, बजाज फाइनेंस को मिला है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी पुराना देख लिया और अब करेंट क्वेश्चन पे, करेंट कंटेंट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो पूरी कैटेगराइजेशन है एनबीएफसी की। ठीक है साथियों, चलिए ये साथियों ये बेस लेयर है। ठीक है, ये बेस लेयर है एनबीएफसी का बेस लेयर, जो जिनके एसेट 1000 करोड़ से कम होते हैं वो बेस लेयर में आते हैं। ठीक है, मिडिल लेयर में कौन से आते हैं, जो 1000 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 1000 करोड़ से ज़्यादा होते हैं वो मिडिल लेयर में आते हैं। ठीक है, वो मिडिल लेयर में आते हैं। बेस लेयर 1000 करोड़, मिडिल लेयर एक्सीडिंग एसेट्स एक्सीडिंग 1000 करोड़। ठीक है, अपर लेयर में कौन से आते हैं साथियों, अपर लेयर इंक्लूड्स एनबीएफसी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय RBI as warranting enhanced regulatory requirements. ठीक है, on set of parameters and scoring methodology, top 10 eligible NBFCs in terms of asset side will always reside in upper layer regardless of their factor. ठीक है, तो जो एनबीएफसी अपर लेयर में होंगे वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा। ठीक है, टॉप लेयर में कौन होगा, तो अपर लेयर के ही कुछ चीजें, कुछ एनबीएफसी टॉप लेयर में मूव हो जाएंगे इफ आरबीआई रिकॉग्नाइजेज अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क। एज ऑफ नाउ टॉप लेयर शैल रिमेन एम्प्टी। ठीक है, तो टॉप लेयर अभी एम्प्टी है, मैक्सिमम अपर लेयर में है, उसके बाद नीचे मिडिल लेयर में है, फिर बेस लेयर में। ठीक है, तो बेस लेयर साथियों कौन सा है, 1000 करोड़ के नीचे वाले, 1000 करोड़ के ऊपर वाले कौन से हैं, मिडिल लेयर में आते हैं। और जो अपर लेयर में है वो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज होते हैं जो कि अपर लेयर में आते हैं, जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा कैटेगराइजेशन देख लिया, स्केल बेस्ड रेगुलेशन देख लिया जिसमें एनबीएफसीज को बांटा गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु पार्टनर्ड विद इसरो एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर टू सपोर्ट स्पेस टेक इनोवेशन थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो किसने पार्टनरशिप की है इसरो और इन स्पेस के साथ टू प्रमोट स्पेस टेक इनोवेशन थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है साथियों, बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है साथियों, Amazon, गूगल, IBM या एप्पल। तो साथियों इसका सही आंसर है Amazon। ठीक है, तो Amazon सर्विसेज ने इसरो के साथ पार्टनरशिप की है स्पेस टेक इनोवेशंस के लिए थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इजी सा है, एकदम डायरेक्ट सा है कि Amazon ने किसके साथ पार्टनरशिप किया, इसरो के साथ। ठीक है, तो सारे वॉवल्स हैं AI। ठीक है, A से Amazon और I से इसरो। ठीक है, इसरो। ठीक है, किस चीज़ के लिए, स्पेस टेक इनोवेशंस के लिए। ठीक है, स्पेस टेक इनोवेशंस के लिए। अगर आपको पूछा जाएगा इसरो ने किसके साथ पार्टनरशिप किया तो आप बता देंगे इससे पहले वाला वॉवल मतलब Amazon, और पूछा जाएगा Amazon ने किसके साथ पार्टनरशिप की है स्पेस टेक सॉल्यूशंस के लिए, तो ए के बाद कौन सा वॉवल आता है, आई, तो इसरो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ IBM दिख रहा है तो आपको कुछ याद आ रहा है साथियों, IBM से याद करिएगा, इंडियन बैंक ने IBM के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, IB। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ पीछे देखी थी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन कॉमर्स इन अ बॉक्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन अ बॉक्स। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देखने पहले आपको ये कुछ याद आ रहा है, ONDC क्या है, ON। ठीक है, ऑन है मतलब ऑन है, ऑन किसको, ऑन का मतलब क्या था, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कौन, ये ऐसी कंपनी है जिसको अवार्ड मिला था। ठीक है, अभी हम लोग ने पीछे देखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ONDC को अवार्ड मिला था ग्लोबल फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर का। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग इस क्वेश्चंस का देख लेते हैं आंसर। तो किस कंपनी ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन अ बॉक्स लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या HSBC बैंक। HSBC बैंक। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है HSBC। ठीक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग ने कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन अ बॉक्स।
वन स्टॉप शॉप प्रोपोजिशन फॉर कॉर्पोरेट्स टू पार्टिसिपेट इन ONDC प्लेटफॉर्म। कब लॉन्च किया था? ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उन्हीं वहीं पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ONDC जो बॉक्स है वॉज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एंड शायर ओमनी चैनल प्राइवेट लिमिटेड आदि ने। ठीक है, तो खैर आपको बस इतना याद करना है कि HSBC ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, HSBC ने ONDC इन बॉक्स लॉन्च किया है। किसने? HSBC ने। ठीक है, HSBC ONDC जो है 4 लेटर है, HSBC में भी 4 लेटर है, आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर कंफ्यूज मत होइएगा HDFC से, इसमें भी 4 लेटर है। तो ONDC इन बॉक्स जो है वो प्राइवेट बैंक फॉरेन बैंक का है, तो फॉरेन बैंक सिर्फ HSBC ही है जिसके 4 लेटर है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा HSBC। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड रुपे डेबिट कार्ड फॉर विमेन एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया है रुपे डेबिट कार्ड फॉर विमेन एंड HNIs। ठीक है, विमेन और HNIs हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या RBL बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा यहाँ दिया ही हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है रुपे डेबिट कार्ड फॉर विमेन एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? यूनियन ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखेंगे किसने लॉन्च किया है? यूनियन ने लॉन्च किया है, विमेन यूनियन ने लॉन्च किया है विमेन और HNIs के लिए। मतलब यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है क्या? रुपे डेबिट कार्ड फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए और विमेन के लिए। ठीक है, तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, क्या क्या नाम है? HNI एम्पोरियम रुपे मेटल डेबिट कार्ड और रुपे एम्पावर हर डेबिट कार्ड। ठीक है, ये ऐसे नाम से ही पूछा जा सकता है, एम्पीरियो डेबिट कार्ड, रुपे मेटल डेबिट कार्ड और एम्पावर हर डेबिट कार्ड। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। ध्यान दीजिएगा, यूनियन ने विमेन के लिए और HNI के लिए रुपए डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड जेनिथ प्लस मेटल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो जेनिथ प्लस मेटल क्रेडिट कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो साथियों इसका सही आंसर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ए शुरुआत का है, फर्स्ट लेटर है, लास्ट लेटर क्या है? Z। ठीक है, Z मतलब जेनिथ, तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, AU ने जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, AU लास्ट फर्स्ट लेटर और जेनिथ लास्ट लेटर, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, जेनिथ देखते ही आपको याद आएगा ये लास्ट लेटर है, और तो इसका जो लॉन्च किया है वो फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कौन सा मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे AU फर्स्ट है, तो जो लॉन्च किया है वो लास्ट लेटर से होगा, मतलब जेनिथ। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेरा बिल मेरा अधिकार इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो मेरा बिल मेरा अधिकार किस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयरनेस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लॉन्च इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम कॉल्ड मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार, बिल मतलब आप अपना बिल देंगे, मतलब अपना पैसे देंगे, अपनी फाइनेंस देंगे, तो ऐसे याद रखिएगा मेरा बिल मेरा अधिकार जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्कीम एम्स टू इंसेंटिवाइज सिटीजंस एंड कंज्यूमर्स टू आस्क फॉर GST इनवॉइसेस। ठीक है, GST इनवॉइसेस के लिए ये है मेरा बिल मेरा अधिकार। मेरा बिल मतलब मेरा फाइनेंस और मेरा अधिकार, आप ऐसे याद रखेंगे मेरा फाइनेंस मेरा अधिकार। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये इनिशिएटिव चलाया है, और ये स्पेसिफिकली किसने चलाया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने, CBIC ने। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, which of the following has launched alternate identifier alt ID solution for enhanced online payment security for guest checkout process।
ठीक है। तो गेस्ट के चेकआउट प्रोसेस को ईजी करने के लिए, एनहांस करने के लिए ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों वीज़ा, मास्टर कार्ड, पेटीएम या गूगल पे। ठीक है, मास्टर कार्ड से आप, वीज़ा से आपको क्या याद आएगा, इंडियन वीज़ा। ठीक है, तो इंडियन बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, किसके लिए, मेटल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, और साथियों यहाँ जो आंसर है वो है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड जो है उन्होंने लॉन्च किया है ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर सोल्यूशन फॉर एनहांस्ड ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी गेस्ट चेकआउट प्रोसेस। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, मास्टर जी की आईडी है, मास्टर जी की आईडी है। ठीक है, आप मास्टर जी के पास जाते हैं तो आपको आईडी दिखानी होती ना। ठीक है, मास्टर जी आईडी देते हैं या मास्टर जी के पास आईडी है या आप मास्टर जी को आईडी दिखाते हैं, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आईडी क्या है, ऑल्टरनेट आईडी फॉर गेस्ट चेकआउट प्रोसेस। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, तो मास्टर जी के सामने आपको आईडी दिखानी होगी, तो मास्टर कार्ड ने क्या लॉन्च किया है, ऑल्टरनेट आइडेंटिफायर फॉर एनहांस ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी फॉर गेस्ट चेकआउट प्रोसेस। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप साइन की है। तो आपको बताना है किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पार्टनरशिप साइन की है, टू इक्विप स्टूडेंट्स विद स्किल्स and exposure to new technologies. तो AICTE and which of the following have signed a memorandum of understanding to equip students with skills and exposure to new technologies. तो साथियों आपके क्वेश्चंस हैं, अरे सॉरी ऑप्शंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM या एप्पल। IBM को देख के क्या याद आएगा साथियों, इंडियन बैंक। ठीक है, इनके साथ इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप की है फॉर डिजिटल फ्रंट एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहले वाले भी रिवाइज करते जा रहे हैं और करंट वाले भी देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करनी है हम लोग को कि कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें रिवाइज भी होती रहे और पढ़ते भी रहे, आगे भी बढ़ते रहे। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सही आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE and Microsoft have signed a memorandum of understanding to equip students with skills and exposure to new technologies. ठीक है, the collaboration aims to provide students with opportunities for skill development, mentorship and project development, as well as to empower educators in the field of cloud data, और डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है साथियों, तो याद रखिए कि सॉफ्ट स्किल्स दी जा रही हैं। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मैं AICTE क्या है, सॉफ्ट स्किल देगा। ठीक है, AICTE कौन सी स्किल्स देगा, हार्ड स्किल्स तो वो देता ही है, सॉफ्ट स्किल्स देगा। ठीक है, सॉफ्ट से याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसने पार्टनरशिप की है फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो AICTE क्या करता है साथियों, सॉफ्ट स्किल देता है। ठीक है, AICTE क्या करता है साथियों, सॉफ्ट स्किल देता है। सॉफ्ट से क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन हुआ है टू इक्विप स्टूडेंट विद स्किल्स एंड एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये ट्रिक समझ में आई होगी कि AICTE जो है वो सॉफ्ट स्किल्स देगा। ठीक है, सॉफ्ट से याद होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर्ड, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लिखना भूल गए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर्ड अ पार्टनरशिप विद बैंक ID बैंक एक्सेप्ट AS, जो कि नॉर्वेज नेशनल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी सिस्टम है, टू सेट अप एंड मैनेज ऑन ऑपरेशंस कमांड सेंटर दैट विल एनहांस द रेजिलियंस, सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, अपना जो सिस्टम है सिक्योरिटी सिस्टम है उसको रिजिलियंट बनाने के लिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, L&T, इन्फोसिस या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो साथियों इसका सही आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एंटर किया है किसमें, पार्टनरशिप में विद बैंक ID बैंक एक्सेप्ट AS, नॉर्वे का नेशनल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी सिस्टम, टू सेट अप एंड मैनेज ऑपरेशंस कमांड सेंटर दैट विल एनहांस रेजिलियंस, सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्वेज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉर्वे का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर किसको डेवलप करना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, टाटा कभी नहीं बोलना है ना, टाटा कभी नहीं बोलना है, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है, टाटा नो टाटा। ठीक है, नो टाटा। ठीक है, टाटा कभी नहीं बोलना है, नो से याद रखिएगा नॉर्वे, टाटा नो, टाटा कभी नहीं बोलना है, नो टाटा। ठीक है, नो टाटा, नो से याद रखिएगा नॉर्वे, और टाटा से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपस में पार्टनरशिप की है किस चीज़ के लिए साथियों, नॉर्वे सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम की रेजिलियंस डेवलप करने के लिए। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, नो टू टाटा। ठीक है,
नो टाटा, ठीक है, नो टाटा, टाटा कभी नहीं कहना है, बाय बाय कभी नहीं कहना है, ठीक है, सब मिलके साथ रहना है, ठीक है। तो नो टाटा से याद रखेंगे, नो टाटा। तो नो से याद रखिएगा नॉर्वे, नॉर्वे के सिस्टम को नॉर्वे के सिस्टम की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। कौन कर रहा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी आई है, तो अभी हम लोग ने आईडी से क्या देखा था? आईडी आप किसको दिखाते हैं? मास्टर को ना, मास्टर साहब को। तो मास्टर कार्ड ने अपनी अल्टरनेट आईडी सिस्टम निकाला है फॉर गेस्ट चेकआउट प्रोसेस, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यहाँ पे आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। नो टाटा, नो टाटा, ठीक है। नो से नॉर्वे, एनओ से नो, एनओ से नॉर्वे, ये देखिए नॉर्वे, और टाटा, ठीक है, टाटा, ये टाटा, यहाँ ये टाटा, नो टाटा, ठीक है। आशा करते हैं आपको सारे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद नाबार्ड टू साइन अ 5-year मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स, ठीक है। तो किसने नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप की है, 5 ईयर की पार्टनरशिप की है, एमओयू साइन किया है टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स, ठीक है। तो स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए को सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड के साथ किसने पार्टनरशिप की है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यूएनडीपी, या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, या अंगटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है यूएनडीपी, ठीक है। तो यूएनडीपी एंड नाबार्ड साइन 5-year मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ डेटा ड्रिवन इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा नाबार्ड जो है क्या करेगा, अब स्मॉल फार्मर्स की क्या करेगा, डीपी सेट करेगा, ठीक है, डीपी सेट करेगा। स्मॉल फार्मर से डीपी मांगेगा, ठीक है, डीपी मांगेगा, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स की डीपी मांगेगा, डीपी मतलब डिस्प्ले पिक, और डीपी से यहाँ क्या है, यूएनडीपी, ठीक है। तो यूएनडीपी के साथ नाबार्ड ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जाएगा, आपसे उल्टा नहीं पूछा जाएगा कि यूएनडीपी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है इंडिया में स्मॉल होल्डर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि नाबार्डी स्मॉल होल्डर फार्मर्स को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। माफ कीजिएगा। तो यूएनडीपी उल्टा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाबार्ड ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, 5-year मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पार्टनरशिप की है टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स। तो आपको याद रखना है कि जो नाबार्ड है वो स्मॉल होल्डर से क्या मांगेगा, वो फार्मर्स की डीपी मांगेंगे, ठीक है, फार्मर्स की डीपी मांगेंगे। डीपी से याद रखिएगा यूएनडीपी ने पार्टनरशिप की है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारी ट्रिक समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट को लेंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स नेशन वाइड, ठीक है। तो आपको बताना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किसने पार्टनरशिप की है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए नेशन वाइड, ठीक है, नेशन वाइड। तो रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। आपके ऑप्शन है IREDA, ICICI बैंक, REC, या रिलायंस सोलर टेक। तो साथियों इसका सही आंसर है IREDA, ठीक है। इरडा ने किया है। इरडा क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जिन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साइन किया है को लेंडिंग एंड लोन सिंडिकेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। हालांकि ये जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, इससे पिक होगा तो उल्टा पूछा जाएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इरडा ने, IREDA ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो आप याद रखिएगा IRD ने रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ लगाने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स सारे राष्ट्र में लगाने हैं ना, सारे राष्ट्र में लगाने हैं। तो सारे राष्ट्र मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र से याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो IRED ने किसके साथ पार्टनरशिप की है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, राष्ट्र के साथ, पूरे राष्ट्र में लगाना है तो राष्ट्र के साथ पार्टनरशिप है, राष्ट्र मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ हम लोग ने निमोनिक बनाया है, इसको हम लोग मान लेते हैं राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र। तो IRDA को क्या करना है, हर पूरे राष्ट्र भर में, पूरे राष्ट्र में क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, ठीक है। तो इसके साथ पार्टनरशिप हुई है राष्ट्र के साथ, राष्ट्र मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसने पार्टनरशिप की, IREDA, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट विद यूएस गवर्नमेंट टू सर्विस इट्स फ्लीट। ठीक है, तो मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ किसने साइन किया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एलैन डॉक शिप बिल्डर्स, ये गुजरात में है, कोची डॉक शिप बिल्डर्स, ये केरला में है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स या चेन्नई डॉक शिप बिल्डर्स। तो आपके चार ये ऑप्शन थे, अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो साथियों इसमें सही आंसर है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स under Ministry of Defense has signed mastership repair agreement with government of US support represented by NAVSUP Fleet Logistics Center योकोसाका जापान। ठीक है, तो याद रखना है किसने पार्टनरशिप की है यूएस गवर्नमेंट के साथ, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यूएस जाने पे मजे आता है। ठीक है, यूएस जाने में मजा आता है। ठीक है, यूएस जाने पे मजा आता है, यूएस जाने पे मजा आता है। ठीक है, किसको, मास्टर को। ठीक है, यहाँ मास्टर से एक चीज़ हम लोग को याद आती है, मास्टर कार्ड ने क्या लॉन्च किया है, ऑल्टरनेट आईडी ऑल्ट टू फैसिलिटेट गेस्ट चेकआउट प्रोसेस। ठीक है, तो यूएस गवर्नमेंट ने किसके साथ मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन किया है, तो यूएस जाने में क्या आता है, मजा आता है, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। आशा करते हैं आपको ये आसानी सी ट्रिक समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यूएस जाने पे मजा आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर किस कंट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अंडर मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट, तो आप बताएंगे कि मज़ा कहाँ आता है, यूएस में आता है। ठीक है, मज़ा कहाँ आता है, यूएस में आता है, अमेरिका में आता है। ठीक है, मज़ा यूएस में आता है, तो यूएस गवर्नमेंट को अपनी फ्लीट अपनी यूएस गवर्नमेंट को अपनी सर्विस देगा कौन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, Clear Trip has partnered with which of the following banks to introduce an innovative proposition to provide travel benefits to both existing and new car holders who book through Clear Trip। ठीक है, Clear Trip नाम से ही पता चल रहा है कोई टूरिज्म ऐप है। ठीक है, या टूरिज्म एजेंसी होगी या टूरिज्म ऐप है, एजेंसी है, जो भी है टूरिज्म कंपनी है। तो उसने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टूरिज्म ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है क्लियर आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप हुई, या एक्सिस बैंक के साथ, या येस बैंक के साथ, या एचडीएफसी बैंक के साथ। तो साथियों इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। ठीक है, तो क्लियर ट्रिप जो कि सब्सिडियरी है फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, हैज पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक, one of the largest private sector banks in India, to introduce an innovative proposition to provide travel benefits to both existing and new car holders who book through Clear Trip। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ट्रिप का क्लियर एक्सेस है। ठीक है, ट्रिप का जो है क्लियर एक्सेस मिला है। ठीक है, ट्रिप करने का क्लियर एक्सेस मिला है। ठीक है, ट्रिप करने का क्लियर एक्सेस मिला है। ठीक है, तो एक्सेस से याद रखेंगे एक्सिस बैंक, और ट्रिप क्लियर होने का मतलब क्लियर ट्रिप। ठीक है, ट्रिप ठीक है, ट्रिप करने का क्लियर एक्सेस मिला है, आप ये याद रखेंगे ना, ट्रिप करने का क्लियर एक्सेस मिला है। तो ट्रिप क्लियर से यहाँ होगा क्लियर ट्रिप, और एक्सेस से मतलब एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है फॉर प्रोवाइडिंग ट्रैवल बेनिफिट्स टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कार्ड होल्डर्स। ठीक है साथियों, क्या याद रखेंगे, ट्रिप करने का क्लियर एक्सेस मिला है। ठीक है, ट्रिप पे जाने का क्लियर एक्सेस मिल गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली एंटर्ड इनटू बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट विद स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस, मतलब स्टार हेल्थ एंड बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो साथियों आपके ऑप्शन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल स्मॉल फाइनेंस बैंक, या कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि बैंक का अश्योरेंस एग्रीमेंट किया है किसके साथ, स्टार हेल्थ के साथ और बजाज अलायंस के साथ। ठीक है, बजाज अलायंस से आपको क्या याद आएगा साथियों, कि बजाज से क्या याद आना चाहिए आपको, बाजा याद आना चाहिए। और बाजा कब बज रहा था, जब इनको एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला था। ठीक है साथियों, अभी हम लोग ने पढ़ा था, आशा करते हैं आपको याद होगा, अभी एकदम भूले नहीं होंगे। ठीक है, और साथियों एक चीज़ और थी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख के क्या याद आता है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख के याद आता है कि यहाँ पे ए है और इन्होंने कुछ चीज़ ऐसी निकाली थी जो जेड से शुरू होती है। वो क्या शुरू होती है, जेनिथ। ये फर्स्ट लेटर था और लास्ट लेटर है, तो जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया था, है ना साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर करेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से बैंक ने पार्टनरशिप के स्टार हेल्थ और बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप। ठीक है साथियों,
तो साथियों इसका सही आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप की है किसके किसके साथ, स्टार हेल्थ के साथ और बजाज अलायंस के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एयू ने किसके साथ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, स्टार हेल्थ के साथ और बजाज अलायंस के साथ। ठीक है साथियों, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इनकम लाभ, इनकम लाभ एन इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान दैट प्रोवाइड्स बोथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम थ्रू आउट पॉलिसी टर्म। ठीक है, सेविंग रेट आपको याद है क्या है, और पिछले साल क्या था, इस साल 5.1 हो गया है, 5 डिकेड लो है ये, आरबीआई ने बोला है, और पिछले साल कितना था, 7.2। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, नहीं याद होंगी तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएंगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये बताना है कि जो इनकम लाभ है इंडिविजुअल सेविंग प्लान वो किसकी स्कीम है। तो आपके ऑप्शन है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, या भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, या बजाज लाइफ इंश्योरेंस, या AB या मतलब आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड individual saving plan that is income लाभ that provides both financial security and consistent income scheme throughout the policy term। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, सारे पूरे भारत को इनकम का लाभ होना चाहिए। ठीक है, पूरे भारत को इनकम का लाभ होना चाहिए, पूरे भारत को, तो भारत से क्या है, भारतीय एक्सा। ठीक है, तो भारतीय एक्सा है। ठीक है, तो इनकम का लाभ किसको होना चाहिए साथियों, पूरे भारत को, तो भारत से क्या है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो ये इनकम लाभ जो है स्कीम, ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड priceless.com टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, तो किन इनमें से किसने priceless.com लॉन्च किया है टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर। तो आपके ऑप्शन है जिवागो, मेक माई ट्रिप, मास्टर कार्ड या पेटीएम। ठीक है, तो साथियों पहले हम लोग थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिप से क्या है था आपको, क्लियर ट्रिप हम लोग ने पढ़ा था। क्लियर ट्रिप क्या है, क्लियर ट्रिप ने, ट्रिप क्लियर है, इसका एक्सेस हो चुका है। ठीक है, ट्रिप का क्लियर एक्सेस है, तो हम लोग ने क्लियर ट्रिप और एक्सेस की पार्टनरशिप देखी अभी। मास्टर कार्ड से क्या देखा कि मास्टर जी को आईडी दिखानी पड़ती है। ठीक है, मास्टर जी को आईडी दिखानी पड़ती है, तो ऑल्टरनेट आईडी आइडेंटिफिकेशन जो है मास्टर कार्ड का इनिशिएटिव है ना। तो हम लोग ने पुराना थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया है, अब हम यहाँ जल्दी से इरेज कर देते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो आपको तब तक आप लोग सोचिए कि priceless.com क्या है, मतलब किसकी इनिशिएटिव है टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर। तो आपके ऑप्शन हैं जिवागो, मेक माई ट्रिप, मास्टर कार्ड एंड पेटीएम। तो साथियों इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इन्वेस्ट इंडिया हैज लॉन्च्ड priceless.com टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, priceless.com विल सपोर्ट देखो अपना देश इनिशिएटिव ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, मास्टर जी से पढ़ने जाते हैं आप लोग तो प्राइस देते हैं ना। ठीक है, पैसे देते हैं, फ्री में तो पढ़ते नहीं है, अनलाइक यूट्यूब। यहाँ पे आप लोग भी एक तरह से इनडायरेक्ट पैसा ही देते हैं कि अपना आप रिचार्ज कराते हैं या वाईफाई का बिल पे करते हैं और अपना समय देते हैं। समय तो खैर चलिए वैसे भी निकल ही जाना है। ठीक है, तो मास्टर को क्या करते हैं, प्राइस देते हैं, पैसा देते हैं, तो मास्टर जी ने ही priceless.com निकाला है। ठीक है, तो मास्टर कार्ड का इनिशिएटिव है priceless.com टू एक्सप्लोर इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, IIT कानपुर पार्टनर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो IIT कानपुर ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू सपोर्ट और फॉस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं कोटक महिंद्रा, ICICI, SBI या HDFC बैंक। ठीक है, तो अभी हम लोग ने SBI के लिए क्या क्या पढ़ा है हम लोग पहले वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो SBI से हम लोग ने देखा था पहले सभी अंदर जो है उनको प्रोसेस फूड मिलेगा। ठीक है, सभी अंदर जो है उनको प्रोसेस फूड मिलेगा। ठीक है, सभी से क्या था, SBI अंदर से क्या था, आंध्र प्रदेश, और फूड प्रोसेस से क्या था कि 7500 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की जाएंगी, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक ये था, और दूसरी चीज़ क्या थी हम लोगों ने पढ़ा था, सभी डिजिटली
सभी यूपीआई इंटर ऑपरेबल है डिजिटल यूपी के लिए, ठीक है। सभी यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी है डिजिटल रूपी के लिए, यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी है डिजिटल रूपी के लिए, ठीक है, सभी से, ठीक है। तो हम लोग ने अभी ये 2 चीज़ें पढ़ी थी एसबीआई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। आपको आंसर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर पार्टनर्स विद आईसीआईसीआई बैंक टू फोस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को फोस्टर करने के लिए आईआईटी कानपुर ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टार्टअप जो है ये ऐसा स्टार्टअप है जहाँ पे कान पे आइस रखी जाएगी, ठीक है। कान पे आइस रखेंगे ये स्टार्टअप में, ठीक है। कान पे आइस रखेंगे, ठीक है। कान पे आइस रखेंगे, आइस से याद रखिएगा आईसीआईसीआई और कान से कानपुर, ठीक है। तो कानपुर और आईसीआईसीआई ने पार्टनरशिप की है स्टार्टअप इकोसिस्टम फोस्टर करने के लिए, ठीक है। तो आपसे अगर पूछेगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, तो आप देखेंगे स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्टअप आईसीआईसीआई स्टार्टअप की, तो मतलब आइस रखनी है कहाँ पे, कान पे, तो आईआईटी कानपुर है, ठीक है। पूछा है कि आईआईटी कानपुर पार्टनर्स करता है किसके साथ पार्टनरशिप की है स्टार्टअप के लिए, तो कान पे क्या रखनी है, आइस रखनी है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक। और पूछेगा कि आईआईटी कानपुर और आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप के लिए किस फील्ड के लिए पार्टनरशिप की है, तो आप याद रखेंगे कि ये स्टार्टअप है जिसमें कान पे आइस रखी जाएगी, तो फॉस्टर करने के लिए क्या, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारे डायमेंशन यहाँ पे समझ में आए होंगे, पूरी ट्रिक समझ में आई होगी, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च न्यू इंश्योरेंस प्लान कॉल्ड सेवा, ठीक है। तो नया इंश्योरेंस प्लान सेवा किसका है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इडलवीज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है साथियों। तो आपके ये 4 ऑप्शंस हो गए, आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो साथियों इसमें सही ऑप्शन जो है वो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस प्लान निकाला है जिसका नाम है सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज, जो कि सेवा प्लान कहलाएगा, ठीक है। कौन कौन, मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है नया प्लान सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज सेवा प्लान, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, मैक्सिमम लाइफ में मैक्सिमम सेवा करनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ में क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ठीक है, तभी मेवा मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइफ में क्या करनी चाहिए, मैक्सिमम लाइफ में सेवा करनी चाहिए, आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद जस्ट पे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया लीडिंग पेमेंट कंपनी, टू लॉन्च हाइपर यूपीआई, ठीक है। हाइपर यूपीआई कौन लॉन्च करेगा ये बताना है आपको, किसके साथ हाइपर यूपीआई लॉन्च किया जाएगा, जस्ट पे टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप की है जिसके साथ, ठीक है। तो जस्ट पे टेक्नोलॉजी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए, क्या, हाइपर यूपीआई लॉन्च करने के लिए। आपके ऑप्शन है येस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, या नियो बैंक लिमिटेड। तो साथियों इसका सही आंसर येस बैंक है, ठीक है। येस बैंक लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया है कि येस बैंक ने पार्टनरशिप की है जस्ट पे टेक्नोलॉजी के साथ टू लॉन्च हाइपर यूपीआई, ठीक है, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट डेवलप्ड बाय एनपीसीआई दैट एम्पावर्स इन ऐप यूपीआई पेमेंट्स फॉर मर्चेंट ऐप्स, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है हाइपर यूपीआई किसने लॉन्च किया है, येस बैंक ने, किसके साथ, जस्ट पे टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो हाइपर का मतलब क्या होगा, हाइपर, ठीक है, हाइपर मतलब होगा जस्ट पे, ठीक है, जस्ट पे, हाइपर का मतलब होगा पेमेंट जस्ट हो जाएगी, यस, तो आप बोलेंगे यस, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है, आप हैक है समझ लीजिए कि हाइपर का मतलब क्या होता है, मतलब तुरंत पे होगा, जस्ट पे होगा, और आप हाँ बोलेंगे, ठीक है, हाँ हो गया, जस्ट पे हुआ, हाँ हो गया, तो इसको हाइपर यूपीआई कहेंगे, ठीक है। तो जस्ट पे हुआ कैसे याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जस्ट पे ने किसके साथ लॉन्च किया है हाइपर यूपीआई, तो बोले पूछा जाएगा जस्ट पे हुआ, जस्ट पे हुआ मतलब जस्ट पे हुआ, तो आप बोलेंगे येस हो गया, तो येस बैंक लिमिटेड, ठीक है। येस बैंक से पूछेंगे येस बैंक क्या करेगा, तो जस्ट पे करेगा, ठीक है। हाइपर यूपीआई नाम ही है, हाइपर मतलब जस्ट पेमेंट होगा, तुरंत पेमेंट होगा, ठीक है। और आपसे अगर दोनों पूछ लेंगे, ऐसे पूछ लेंगे कि जस्ट पेमेंट और येस बैंक ने क्या लॉन्च किया है, तो आप बता देंगे हाइपर, क्योंकि जस्ट पेमेंट हो रहा है, यस हो रहा है, तो हाइपर होगा, ठीक है। जस्ट पेमेंट हो रहा, हाँ हो रहा, यस हो रहा, तो हाइपर यूपीआई हो जाएगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
Which of the following launched on the go ring named as 7 ring, the first contactless payment wearable ring which was made in India? ठीक है, तो ऑन द गो रिंग किसने बनाया आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेटीएम या नॉइज। ठीक है, साथियों उसका सही आंसर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है रुपए ऑन द गो रिंग नेम्ड एज 7 रिंग, द फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग विच वॉज मेड इन इंडिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसने बनाया है रुपए ऑन द गो रिंग, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा नॉइज से, क्योंकि नॉइज भी एक वेरिएबल कंपनी है जो मतलब वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज entered into partnership with Visa and JustPay and launched वर्चुअल कमर्शियल कार्ड। ठीक है, तो वर्चुअल कमर्शियल कार्ड लॉन्च किया गया है वीज़ा और जस्टपे द्वारा, किसके साथ पार्टनरशिप में आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक या बंधन बैंक। ठीक है, तो एक्सिस बैंक की बात हुई है तो साथियों, तो एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं। क्या किसका एक्सिस है? ट्रिप का क्लियर एक्सिस है ना, ट्रिप का क्लियर एक्सिस है। तो क्लियर ट्रिप और एक्सिस ने पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड ट्रैवल बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पुराना चीज़ रिवाइज कर लिया। अब आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर हमको बताइए जल्दी से। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है वर्चुअल कमर्शियल कार्ड का सही आंसर है किसके साथ पार्टनरशिप करके बनाया गया है? तो इंडसलैंड बैंक के साथ पार्टनरशिप करके बनाया गया है। ठीक है, तो इंडसलैंड बैंक इन पार्टनरशिप विद वीजा एंड जस्टपे लॉन्च virtual commercial card with additional layers of security to give cardholders complete control over their cross border transactions for corporates and travel agents। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है वर्चुअल कमर्शियल कार्ड? इंडसलैंड बैंक ने। ठीक है, किसके साथ? वीजा के साथ और जस्टपे के साथ। ठीक है साथियों, तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग कि इंदू जी को, एक सेकेंड, इंदू जी को वर्चुअल वीजा मिला है। ठीक है, इंदू जी को, जी नहीं इंदू जे से याद रखिए। ठीक है, इंदू जी को वर्चुअल वीजा मिला है। ठीक है, वर्चुअल वीजा मिला है। ठीक है, इंदू जे को क्या मिला है? वर्चुअल वीजा। इंदू से याद रखिएगा इंडसलैंड बैंक, जे से याद रखिएगा जस्टपे, वर्चुअल से याद रखिएगा वर्चुअल कमर्शियल कार्ड, और वीजा भी इनके साथ पार्टनरशिप में आए हैं। ठीक है साथियों, फिर से एक बार देख लेते हैं। इंदू जे को वर्चुअल वीजा मिला है। ठीक है, इंदू जे को वर्चुअल वीजा मिला है। ठीक है, इंदू जे को वर्चुअल वीजा मिला है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा कि जस्टपे ने किसके साथ मिलकर वर्चुअल वीजा कमर्शियल कार्ड लॉन्च किया, तो आप पूरा जानते हैं कि इंदू जे को वर्चुअल वीजा मिला है, तो आप बता देंगे इंडसलैंड बैंक और जस्टपे के साथ। ठीक है साथियों, पूछा जाएगा आपसे कि वर्चुअल कमर्शियल कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो आप बता देंगे कि इंदू जे को वर्चुअल कार्ड मिला है। ठीक है, इंदू जे का वीजा वर्चुअल वीजा है। ठीक है, तो इंदू जे मतलब इंडसलैंड बैंक, जे से जस्टपे और वीजा से वीजा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग has partnered with Indian Computer Emergency Response Team CERT India under Ministry of Electronics and Information Technology to train government officials in cyber security skills। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स देने के लिए CERT ने और मीटी ने, अंडर मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है IBM, गूगल, टेस्ला या माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट से क्या आता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट देख के क्या याद आएगा आपको कि ये सॉफ्ट स्किल्स देगा किसको? AICTE के साथ। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स किसके साथ देगा? AICTE के साथ। हम लोग ने देखा था कि AICTE जो है वो सॉफ्ट स्किल्स देगा। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को टू एम्पावर देम विद डिजिटल स्किल्स। ठीक है, तो हम लोग ने पुराना रिवाइज कर लिया साथियों। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं करंट पोजीशन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपको ये बताना है कि मीटी ने मतलब वही CERT ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विद साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। साथियों आपके ऑप्शन है IBM, गूगल, टेस्ला या माइक्रोसॉफ्ट। तो साथियों इसका सही आंसर है गूगल। ठीक, गूगल ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? CERT के साथ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करना है, तो जी से गवर्नमेंट ऑफिशियल है और जी से ही गूगल है। ठीक है, जी से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और जी से ही क्या है? गूगल है। ठीक है, तो किसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करने के लिए? तो जी के साथ मतलब
गूगल के साथ। ठीक है, इजी सी ट्रिक थी, आपको याद रहेगी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करना है इसमें। ठीक है, कौन ट्रेन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेन करना है, ध्यान दीजिएगा। तो जी से गवर्नमेंट ऑफिशियल, जी से गवर्नमेंट ऑफिशियल और जी से ही गूगल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कॉर्पोरेशन सेपरेटली पार्टनर्ड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो किस कॉर्पोरेशन ने साइन किया है अलग अलग रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ और टाटा ग्रुप के साथ टू बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। टाटा ग्रुप को क्या देख किया जा रहा है? टाटा को क्या करना है? नो करना है। ठीक है, नो टाटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नॉर्वे के साथ नॉर्वे की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पार्टनरशिप की है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शन है साथियों, टेस्ला, एनवीडिया, हुआई या ऑलस्टॉर्म। ठीक है, तो आपको बताना है किसने पार्टनरशिप की है अलग अलग टाटा ग्रुप और रिलायंस के साथ टू बिल्ड एआई सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया ने, ये चिप मेकर कंपनी है यूएस की। अच्छा, यूएस से क्या याद आएगा? यूएस जाने में क्या आता है? मजा आता है। तो मजगांव डॉक शिप जो है इनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अंडर मास्टरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए आप कुछ भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं से हम आपको लिंक करा देंगे, बस आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आप चलते फिरते, ब्रश करते, फ़ोन चलाते हुए, रील्स चलाते हुए, सोते हुए, मतलब सोने से पहले आप बिना स्क्रीन को देखिए ऐसी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आप सोचिए कि यूएस के बारे में सोचिए, फिर आप सोचिएगा अच्छा यूएस के बारे में ये बताया गया था वीडियो में कि यूएस जाने में मज़ा आता है, तो मडगांव डॉक शिप लिमिटेड। ठीक है, कभी आप ऐसे ही देख रहे हैं तो आपको याद आया कि AICTE जो है वो सॉफ्ट स्किल देगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए तो जी से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जी से गूगल, तो गूगल के साथ पार्टनरशिप की गई है। तो आप ऐसे लेटे लेटे ही पढ़ सकते हैं और 10 मैक्सिमम 10 मिनट में आपका चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा वीडियो इसीलिए ही बनाया गया है कि आपके लिए जो प्रिपरेशन है, जो रटने वाली चीज़ है, जो रिटेंशन वाली चीज़ है, वो मतलब सीमलेस हो, आराम से एकदम हो सके, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि आपका मतलब एग्जाम का सिस्टम ऐसा है कि आपको रट के जाना है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको मार्क कर देना है। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि बस ऐसा हो कि बस हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्या आंसर है? एनवीडिया आंसर है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एआई सुपर कंप्यूटर दिया गया है किसको किसको? रिलायंस को और टाटा ग्रुप को। ठीक है, किसने दिया है? तो दिया है। ठीक है, दिया है, एआई कंप्यूटर दिया है। दिया से याद रखेंगे विडिया। ठीक है, एनवीडिया। दिया से याद रखेंगे क्या? एनवीडिया। ठीक है, तो एआई सुपर कंप्यूटर दिया है। ठीक है, किसको दिया है? रिलायंस को दिया है और टाटा को दिया है। ठीक है, रिलायंस को दिया है और टाटा को दिया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू एक्सपैंड स्कोप ऑफ ओपन मोबिलिटी नेटवर्क। ठीक है, तो ओपन मोबिलिटी नेटवर्क का स्कोप एक्सपैंड करने के लिए, स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए ONDC ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? ठीक है, तो ONDC से देख के आपको क्या याद आएगा? ऑन। ठीक है, ऑन है, तो ये कंपनी ऑन है, तो इसको, जो कंपनी ऑन थी उसी को, जो कंपनी ऑन रहेगी उसी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में अवार्ड मिला है किसका? कंपनी ऑफ द ईयर का, ग्लोबल फिनटेक टेस्ट में, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रेजिलिएंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम। कुछ याद है कि सब भूल गए आप लोग? लग रहा है सब कुछ भूल गए। ठीक है, चलिए एक बार फिर जाके देख लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए आप बताइए? तो आपके ऑप्शन है साथियों, कर्नाटका, केरला, गोवा या तेलंगाना। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ONDC ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, क्या करने के लिए? ओपन मोबिलिटी नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है तेलंगाना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना सही आंसर है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला। अच्छा सॉरी, इसका आंसर केरला है। ठीक है, हमको लगा था तेलंगाना है। ठीक है, देखिए हम भी भूल जाते हैं, हमसे भी गलती होती है, हमने खुद ही ये स्लाइड बनाई थी, हम खुद ही भूल गए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रॉपर रिवाइज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, माफ कीजिएगा, तो प्रॉपरली रिवाइज करने से ही चीज़ें, देखिए सारे कंटेंट सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सब यही पढ़ेंगे सब बच्चे, पर जो सबसे ज़्यादा रिवाइज करके जाएगा वही अंत में सफल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों केरला।
ठीक है, इसका आंसर केरला है। तो कोची ओपन मोबिलिटी नेटवर्क ने साइन किया है ओएनडीसी के साथ टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ ओपन मोबिलिटी नेटवर्क। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा केरला आंसर है। ठीक है, तो ओके, ठीक है, ओके, ओपन मोबिलिटी इज ओके। ठीक है, ओपन मोबिलिटी ओपन मोबिलिटी इज ओके। ठीक है, ओ से याद रखिएगा ओएनडीसी और के से याद रखिएगा केरला। ठीक है, तो ये कोची ओपन मोबिलिटी नेटवर्क है ये। ठीक है, कोची ओपन मोबिलिटी नेटवर्क का है टू कवर द रेस्ट ऑफ केरला, नाउ कॉल्ड केरला ओपन मोबाइल नेटवर्क मोबिलिटी नेटवर्क। ठीक है, तो ओएनडीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ओके, ओ से क्या याद रखेंगे? ओके, के से केरला। ठीक है, के से कर्नाटका नहीं होगा, के से केरला होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा केरला का खुद का ओपन मोबिलिटी नेटवर्क है। इसके लिए किसके साथ पार्टनरशिप की गई है? ओ के साथ, मतलब ओएनडीसी के साथ। ठीक है, ओके से याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडियन नेवी साइंड एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग to provide reliable, convenient, safe and economical mobility solutions for personal travel and commute of Navy personnel and families across India। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर मूवमेंट ऑफ देयर पर्सनल एंड फैमिलीज? किसने? नेवी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? ठीक है, तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर। आपके ऑप्शंस हैं ओला, रैपिडो, मूवर या उबर। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका आंसर है? उबर। ठीक है, ऊबर इसका आंसर है। ठीक है, इंडियन नेवी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऊपर to provide reliable, convenient, safe and commercial economic mobility solutions for personal travel and commute of naval personnel families across India। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? ना ऊब। ठीक है, ना ऊब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊबर ने किसके साथ किया, तो आप याद रखेंगे ना ऊब, ना ऊब। ठीक है, ऊबर ने किसके साथ? तो ऊबना क्या है? ऊबना नहीं है, ना। ठीक है, तो नेवी, ना से नेवी। ठीक है, और इंडियन नेवी ने किसके साथ पार्टनर किया है? तो ऊब। ठीक है, ऊबर ना ऊब। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिक है वो है ना ऊब। ठीक है, ना ऊब। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में है, उसने किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर कोलैबोरेशन टू एनहांस इंडियाज एविएशन सेक्टर? ठीक है, इंडिया के एविएशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है गति शक्ति और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच और एक किस कंपनी के बीच? आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो गति शक्ति विद्यालय Vadodara has signed MOU with which of the following for collaboration to enhance India aviation sector? तो एविएशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है गति शक्ति विश्वविद्यालय ने? तो आपके ऑप्शंस हैं बोइंग या एयरबस, वॉल्वो, L&T। तो साथियों इसका सही आंसर है एयरबस। ठीक है, तो एयरबस के साथ पार्टनरशिप की गई है टू एनहांस इंडिया एविएशन सेक्टर। ठीक है, ये यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, कौन सी? एयरबस। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? गति कब बढ़ जाएगी? जब एयर और बस दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, एयर और बस दोनों मिल जाएंगी तब गति शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, गति की शक्ति बढ़ेगी जब एयर प्लस बस दोनों होगी आपके पास। ठीक है, बस भी होगी और एयरप्लेन भी होगा, तभी आपकी गति बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, तो गति शक्ति ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एयर बस के साथ। ठीक है, एयर भी होगी, बस भी होगी, तभी गति बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है साथियों, इससे इंडिया का एविएशन सेक्टर एनहांस होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोलैबोरेटेड टू एडवांस ई कॉमर्स इन इंडिया विद जनरेटिव एआई? ठीक है, तो ई कॉमर्स एडवांस करने के लिए विद जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने पार्टनरशिप की है? ओएनडीसी के साथ। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं IBM, इन्फोसिस, एप्पल या गूगल। ठीक है, गूगल देखते ही आपको याद आएगा जी से गूगल, जी से गवर्नमेंट सर्विस को साइबर सिक्योरिटी देने के लिए किसके साथ? मीटी ने किया। मीटी मतलब मीटी के अंदर कौन सा? CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, और ओएनडीसी से हम लोग ने क्या चीज़ देखी थी? दो चीज़ देखी थी। एक तो इसको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला है ना। तो जो कंपनी ऑन रहेगी उसको अवार्ड मिलेगा, ये हम लोगों ने ट्रिक पहले ही देख ली थी। और एक चीज़ क्या देखी थी? ओके देखी थी। ठीक है, तो केरला मोबिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए भी ओएनडीसी के साथ पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, अब आपको बताना है ओएनडीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन देख लिए थे हम लोग ने, IBM, इन्फोसिस, एप्पल और गूगल। तो साथियों इसका सही आंसर यहाँ पे गूगल है। ठीक है, यहाँ पे गूगल के साथ इनने पार्टनरशिप की है। ठीक है,
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड गूगल क्लाउड कोलैबोरेटेड टू एडवांस ई कॉमर्स इन इंडिया विद जनरेटिव एआई। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जनरेटिव एआई जो है वो गोवा के लिए है। ठीक है, जनरेटिव एआई गोवा में यूज होगी। ठीक है, जनरेटिव एआई गोवा में। ठीक है, जी से याद रखेंगे क्या, गूगल, ओ से याद रखेंगे ओएनडीसी और ए से एआई। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे गोवा में एआई है। ठीक है, गोवा में जेनरेटिव एआई है। ठीक है, जेनरेटिव एआई है। ठीक है, गोवा में जेनरेटिव एआई कहाँ है, आप ये देखेंगे जेनरेटिव एआई अगर कीवर्ड देखेंगे क्वेश्चन में तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ है, ये गोवा में। गोवा से क्या क्या है, तो गूगल, ओएनडीसी और एआई। ठीक है, सॉरी GOAI है। ठीक है, एआई मतलब एआई मतलब कौन सी, जनरेटिव एआई। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ हैं आपके पास। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ओएनडीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है एआई के लिए, तो GOA गोवा में। ठीक है, तो गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है साथियों, they are set to launch an India-wide hackathon built for Bharat aimed at catalyzing innovation and addressing critical challenges for digital users in the country। ठीक है, भारत से आपको एक चीज़ और क्या याद आएगी कि भारत में सबको क्या होना चाहिए, इनकम लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था इनकम लाभ। ठीक है, देखिए हम लोग ने पुरानी करंट अफेयर भी, मतलब पुरानी के जो अभी इसी सेशन में पर पीछे पड़ी थी वो भी रिवाइज कर ली। ठीक है साथियों, तो हम लोग को ऐसे पढ़ना है एकदम जोड़ जोड़ के लिंक कर करके, ताकि ऐसे ही अपना काम बन जाए और कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो पाए। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सारे कंटेंट सारे लोग यही पढ़ते हैं, ये सारे कंटेंट हिंदू, PIB, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट से ही लेते जाते हैं। तो सारे कोचिंग, सारे इंस्टीट्यूट्स भी यहीं से लेते हैं, कोई अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना जनरेट करने लगता है। ठीक है, पर एग्ज़ाम निकलता किसका है, जो अच्छे से रिवाइज करता है, जो कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करके जाता है। ठीक है, 1 2 3 बार में अब बहुत कम होता है। ठीक है, एटलीस्ट अब जो मतलब सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो 4 से 5 बार तक का रिवीजन करके जाते हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम रहता है और ये इनपुट आउटपुट वाली चीज़ है, आराम से आप थोड़ा सा इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है AI जनरेटिव कहाँ है, ये गोवा में है। गोवा से मतलब G से मतलब गूगल, और G से गूगल, O से ONDC और A से AI। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत 6G अलायंस साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ऑफ 6G वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो भारत 6G ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, टू साइन MOU, किसके साथ पार्टनरशिप की है, मतलब MOU साइन किया है टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ऑन 6G वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साथियों, क्या क्या ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है 6G अलायंस, नेक्स्ट G अलायंस, टेली 6G अलायंस या अलायंस फॉर 6G। ठीक है, तो आपको ये बताना है किसके साथ पार्टनरशिप की गई है टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज ऑन 6G वायरलेस। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर जो है वो है नेक्स्ट G अलायंस। ठीक है, तो नेक्स्ट G अलायंस, जिसको नाम दिया जाता है अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस, नेक्स्ट G अलायंस, और इन्होंने भारत 6G अलायंस के साथ पार्टनरशिप की है टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ऑन 6G वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और ये क्या करेगा, दिस विल फैसिलिटेट अलाइनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज दैट सपोर्ट अ 6G विजन एंड क्रिएट सिक्योर एंड ट्रस्टेड टेलीकम्युनिकेशंस एज वेल एज रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो किसके साथ पार्टनरशिप हुई है, नेक्स्ट G के साथ अलायंस हुई है। ठीक है, भारत 6G अलायंस ने किसके साथ किया है, नेक्स्ट G अलायंस के साथ किया है। ठीक है, तो भारत जो है नेक्स्ट है 6G। ठीक है, भारत जो है नेक्स्ट लीडर है 6G का। ठीक है, भारत नेक्स्ट लीडर है 6G का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट G ने किसके साथ अलायंस किया है, तो आप याद रखिएगा भारत 6G अलायंस। ठीक है, भारत 6G अलायंस, वैसे उल्टा ही पूछेगा, जैसा ही क्वेश्चन है वैसा ही पूछेगा, क्योंकि भारत 6G अलायंस क्या है, ये 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने बनाया था, और जो कि ये एक कोलैबोरेशन है किसका, इंडस्ट्री का, एकेडमिया का और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का, जो कि अलाइंड है भारत 6G मिशन, किस चीज़ के लिए, तो डेवलप डिप्लॉय टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद 6G वायरलेस टेलीमेट्री। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो भारत 6G अलायंस ने किसके साथ किया है, क्योंकि भारत नेक्स्ट लीडर बनने वाला है 6G में, इसलिए नेक्स्ट G अलायंस के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच
of the following launched Neo for Business, a distinctive one-stop transaction banking platform for MSMEs, इंडियन MSMEs, ठीक है। तो न्यू फॉर बिजनेस किसका इनिशिएटिव है ये आपको बताना है, और ये हेल्प करेगा इंडियन एमएसएमईज को, ठीक है साथियों। बताइए, आपके ऑप्शन है बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन इसको लॉन्च किया है, कौन इसको शुरू किया है, क्या चीज़, नियो फॉर बिजनेस, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है नियो फॉर बिजनेस, अ डिस्टिंक्टिव वन स्टॉप सोल्यूशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एमएसएमईज, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा अनियो, ठीक है, आनियो, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा आनियो, ए से एक्सिस और एन ई से नियो हाई, नियो फॉर बिजनेस, ठीक है। तो आनियो याद रखिएगा, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, आपको आराम से याद जाएगी आनियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन ही दिया है, ठीक है। तो अच्छा, तो ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि कांतर ब्रांड्स में टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स को जो रिपोर्ट है उसमें सबसे ऊपर जो है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक, फिर आता है इन्फोसिस, फिर आता है एयरटेल, फिर आते हैं एसबीआई, ठीक है। तो ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं, आप याद रख सकते हैं थियाज, ठीक है, THIAS, ठीक है, थियाज, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एयरटेल, एसबीआई, ठीक है। तो कांटर ब्रांड्स जो है, कांटर ब्रांड्स रिपोर्ट है, टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रिपोर्ट है, ठीक है। टॉप 75 इंडियन मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की रिपोर्ट है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन कौन से है, तो थियाज है, ठीक है, कांतर थियाज, ठीक है, कांतर में थियाज, ठीक है, इसे याद रखिएगा, कांटा लगा थियाज में, ठीक है, कांटा से याद रखिएगा कांटर ब्रांड, ठीक है, कांटा लगा थियाज में, ठीक है, कांटा लगा थियाज में, ठीक है, कांटा लगा थियाज में, ठीक है। टी से टाटा कंसल्टेंसी, एच से एचडीएफसी, आई से इन्फोसिस, ए से एयरटेल और एस से एसबीआई, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। बस आप एक बार देख लीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। कांटा लगा कहाँ, थियाज में, ठीक है, थियाज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 एनुअल रिपोर्ट विच इज रिलीज बाय कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की रैंक बतानी है किसमें, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिलीज करती है, ठीक है, जो कि कैनेडियन थिंक टैंक है, ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिलीज करती है। आपके ऑप्शन है 86, 87, 88 या 89। तो साथियों इसका सही आंसर है 87, ठीक है, 87th रैंक है इंडिया की, ठीक है, 87th रैंक है इंडिया की, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इकोनॉमिक फ्रीडम कौन निकालता है, तो ई के बाद आता है एफ, तो याद रखिएगा फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम कौन निकालता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी रैंक क्या होती है, 87th रैंक होती है, ठीक है, किसकी, इंडिया की, ठीक है। अब ये 5 एरियाज में डील करते हैं, साइज ऑफ द गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम, साउंड मनी, फ्रीडम टू ट्रेड और रेगुलेशन, ठीक है। आपको इतना नहीं याद रखना क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट वो नहीं है कोई रिपोर्ट है, ठीक है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गई, इन सब चीज़ों में याद रखना पड़ता है कि कौन कौन पैरामीटर्स भी यूज हुए हैं, ठीक है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप बस इतना देख लीजिएगा एक बार। वैसे साइज ऑफ गवर्नमेंट है, लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट्स है, साउंड मनी है, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली है, रेगुलेशन है, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिन पे ये असेस किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या है साथियों, इंडिया की रैंक है 87, ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है 87। बस ये देख लीजिएगा, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिया कौन निकालता है, ई के बाद क्या आता है, एफ, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिलीज बाय चेन एनालिसिस, इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। तो ग्लोबल चेन क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में, जो कि रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, चेन एनालिसिस के द्वारा, तो आपको ये बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो साथियों इसका सही आंसर है फर्स्ट, ठीक है, जो इंडिया ने टॉप किया है ये इंडेक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिलीज बाय चेन एनालिसिस, अ क्रिप्टो एनालिसिस फर्म, इंडिया हैज टॉप्ड इंडेक्स विद स्कोर ऑफ 1.0 अमंग 154 कंट्रीज, ठीक है।
इससे पहले इंडिया की रैंक क्या थी, 4th थी। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 4th थी, ठीक है। नाइजीरिया और वियतनाम 2nd एंड 3rd है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रैंक है क्योंकि इंडिया इसमें फर्स्ट आई है। तो इसके पैरामीटर्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो 5 सब इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू, रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू, पीयर टू पीयर एक्सचेंज ट्रेड वैल्यू, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वैल्यू, रिटेल डेफी वैल्यू। रिटेल डेफी वैल्यू मतलब रिटेल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वैल्यू, ठीक है। तो साथियों उसका सब इंडेक्स याद रखिएगा डीसीपी, ठीक है, डीसीपी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा डीसीपी साहब क्रिप्टो में लगाए हैं, ठीक है, क्रिप्टो में पैसा लगाए हैं, ठीक है, इसे याद रखा जाता है ना। डीसीपी साहब क्रिप्टो में पैसा लगाए हैं, ठीक है, डीसीपी साहब क्रिप्टो में पैसा लगाए हैं। क्रिप्टो से याद रखिएगा क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स की बात हो रही है जिसमें इंडिया की रैंक 1 है, और ये डीसीपी जो है ये सब इंडेक्स है इसका, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, डी से क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ठीक है। तो एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है और एक रिटेल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो दोनों डी से हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और रिटेल डेफी वैल्यू, ठीक है। सी से क्या है, सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू है, ठीक है, सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू है, ठीक है। तो एक सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू है, एक रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू है। तो सी से दोनों होंगे, रिटेल सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू और सेंट्रलाइज सर्विस वैल्यू। जैसे डी में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है और रिटेल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, ठीक है। और लास्ट में पी से क्या है साथियों, पी से है पीयर टू पीयर एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है, पीयर टू पीयर एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये सब इंडेक्स वाली ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। तो डीसीपी साहब के पास क्या है, क्रिप्टो है, ठीक है, क्या है साथियों, क्रिप्टो है, क्रिप्टो है, ठीक है। डीसीपी साहब के पास क्या है, क्रिप्टो है। तो डी से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, सी से सेंट्रलाइज्ड सर्विस वैल्यू, और पी से पी से क्या है साथियों, पीयर टू पीयर एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम, ठीक है। इंडिया इसमें फर्स्ट आई है, नेक्स्ट कौन है, नाइजीरिया और वियतनाम 2nd एंड 3rd रिस्पेक्टिवली, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। अब यहाँ पे साथियों कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं और किसको सक्सीड किया है किसने, ये है, ठीक है। तो अब धनलक्ष्मी के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं, धनलक्ष्मी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं, मधुसूदन साहब बने हैं। किसको सक्सीड किया है, जी सुब्रमण्यम अय्यर को, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर को सक्सीड किया है किसने, मधुसूदन साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट साथियों गवर्नर बैंक के गवर्नर बैंक कह रहे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, एम राजेश्वर राव। इनका पीरियड 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ये डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। ऑलरेडी ये अपॉइंटेड थे पर इनका एक्सटेंशन मिल गया इनको 1 साल का, किसको, राजेश्वर राव का, डिप्टी गवर्नर के पद पे ये बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। आईसीआईसीआई से देख के आपको क्या याद आएगा, आइस, ठीक है। आइस कहाँ पे रखी गई है, कान पे रखी गई है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक और आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है टू फॉस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसको अपॉइंट किया है, संजीव मंत्री को अपॉइंट किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है। और ये किसको सक्सीड करेंगे, ये भार्गव दास गुप्ता को सक्सीड करेंगे, ठीक है। भार्गव दास गुप्ता को ये सक्सीड करेंगे, कौन साहब, संजीव मंत्री साहब, ठीक है। और भार्गव दास गुप्ता कहाँ जाएंगे, ये भार्गव दास गुप्ता एशियन डेवलपमेंट बैंक जाएंगे एज वाइस प्रेसिडेंट मार्केट सॉल्यूशंस, ठीक है। भार्गव दास गुप्ता कहाँ जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाएंगे। नेक्स्ट साथियों कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड, तो इसके इंटरिम एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं दीपक गुप्ता, ठीक है, दीपक गुप्ता, ठीक है, दीपक गुप्ता इसके एमडी बने हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं, धनलक्ष्मी बैंक में कौन है, मधुसूदन साहब, और किसको सक्सीड किया है, जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब को, ठीक है। और डिप्टी गवर्नर का रीअपॉइंटमेंट किसका हुआ है, एम राजेश्वर राव साहब का हुआ है। आईसीआईसीआई में क्या है, मंत्री साहब हैं संजीव मंत्री, किसको सक्सीड किया है, भार्गव दास गुप्ता को। भार्गव दास गुप्ता कहाँ गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक गए हैं वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग सॉल्यूशंस। और कोटक महिंद्रा में कौन आ गए हैं, दीपक गुप्ता एज इंटरिम एमडी एंड सीईओ, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों एचडीएफसी बैंक में रीअपॉइंटमेंट हुआ है एमडी और सीईओ का, क्या नाम है इनका, शशिधर जगदीशन, ठीक है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, मास्टर कार्ड इंडिया के रजनीश कुमार बने हैं, ठीक है, रजनीश कुमार बने हैं, कौन कहाँ के, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मास्टर कार्ड के, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईसीआईसीआई बैंक के कौन बने हैं, संदीप बख्शी बने हैं, ठीक है, संदीप बख्शी बने हैं। और एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं, महावीर लोनावत, ठीक है, महावीर लोनावत।
ये किसको सक्सीड करेंगे? अनय पी खरे को, ठीक है। अनय पी खरे को कौन सक्सीड करेगा? महावीर लुनावत एज एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शशि जगदीशन HDFC बैंक लिमिटेड के MD एंड CEO, रजनीश कुमार साहब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड, संदीप बख्शी साहब ICICI बैंक के CMD और CEO और MD, और महावीर लोनावत साहब इन्वेस्टमेंट बैंकर चेयरमैन, इन्वेस्टमेंट बैंकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? अनय पी खरे को, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस सेशन समाप्त होने वाला है, एक दो स्लाइड्स और बची हैं। अब साथियों यहाँ पे कुछ ऐसे टिडबिट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो एड अस्त्र फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये पहला ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। क्या नाम है इसका? एड अस्त्र फंड, ठीक है। एड अस्त्र फंड, तो ये किसने लॉन्च किया है? लॉन्च बाय सावर्ट इन हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। तो एड अस्त्र फंड किसका है? बाय सावर्ट, ठीक है। सावर्ट हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया है, ठीक है। GST सहाय किसका है साथियों? PNB का है, टू एनेबल MSMEs एंड एक्सेस इंस्टेंट लोन्स डिजिटली ऑन GST इनवॉइसेस, ठीक है। तो GST सहाय किसका है? पंजाब नेशनल बैंक का है। फैल्कन क्या है साथियों? फैल्कन ये ओपन सोर्स हाइपर लेजर फैब्रिक डिप्लॉयमेंट हेल्पर है, किसका? NPCI का, ठीक है। तो ये तीन चीजें एक बार देख लीजिएगा, ये किसकी किसकी है। तो एड अस्त्र फंड क्या है? फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड है, किसके द्वारा? सावर्ट द्वारा, ठीक है। सावर्ट द्वारा, कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। GST सहाय PNB, फैल्कन ओपन सोर्स हाइपर लेजर डिप्लॉयमेंट हेल्पर है, किसका? NPCI का, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों यहाँ पे इस महीने की कुछ फोरकास्ट आई थी बाय रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स या रेप्यूटेड एजेंसीज, तो हम लोग उनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो मोडी ने रेज की है इंडिया की GDP फोरकास्ट टू 6.7% फॉर 2023, ठीक है। तो 2023 में क्या ग्रोथ रेट रहेगी मोडी के हिसाब से? 6.7। ADB के हिसाब से फिजिकल ईयर 2023 की ग्रोथ रेट क्या रहेगी? 6.3, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट की 6.3 और मूडी की 6.7, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल ईयर 23 की बात हो रही थी, ये सारे फिजिकल ईयर 24 के लिए बताएंगे, ठीक है। तो S&P ग्लोबल कितना प्रोजेक्ट किया है ग्रोथ रेट? 6.6, ठीक है। 6.6 प्रोजेक्ट किया है। इंडिया रेटिंग से कितना किया है? 6.2, ठीक है। इंडिया रेटिंग से कितना किया है? 6.2। फिच ने कितना किया है? 6.3। और इंडिया रेटिंग्स रिवाइजेस इंडिया फिजिकल ईयर 24 तो एस्टिमेट्स टू बी 6.2%, ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो एक ही हो गया ना, तो ये इसको ये लास्ट वाला नहीं है, लास्ट वाला ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो फिच ने 6.3, इंडिया रेटिंग्स ने 6.2 और S&P ग्लोबल ने 6.6, ठीक है। तो ये 2024 के लिए है। और 2023 के लिए क्या दिया है? मोडी ने बोला है 6.7% ग्रोथ प्रोजेक्शन होगी इंडिया में, ADB ने बोला है 6.3, ठीक है साथियों। एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और वन लाइनर्स है, तो देख लीजिए। सीखो पैसे की भाषा, ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का इनिशिएटिव है, इन कोलैबोरेशन विद CBSE, जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव के अंदर आया है, ठीक है। इनका क्या नाम है? सीखो पैसे की भाषा। किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा ने, ठीक है। कोटक महिंद्रा ने लॉन्च किया है। इंडिया फर्स्ट निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट निफ्टी 500 ETF, ठीक है। निफ्टी 500 ETF क्या है? मोती से मिला है, ठीक है। निफ्टी 500 ETF मोती में मिला है, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस किसने लॉन्च की? कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने, ठीक है। तो याद रखिए, डोर स्टेप पे ही गोल्ड लोन करना है, ठीक है। डोर स्टेप पे ही गोल्ड लोन करना है, तो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। सीखो पैसे की भाषा, कोटक महिंद्रा, इंडिया फर्स्ट निफ्टी 500 ETF मोती से मिला है, मोतीलाल ओसवाल। और डोर स्टेप पे ही गोल्ड लोन देना है, गोल्ड लोन करना है, तो कर्नाटका, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है साथियों प्रोजेक्ट अभिनंदन। तो ये टाटा सन्स का है प्रोजेक्ट अभिनंदन, टू प्रोवाइड पर्सनलाइज एंड हैसल फ्री ग्राउंड एक्सपीरियंस फॉर इज पैसेंजर्स, ठीक है। तो टाटा मतलब एयर इंडिया का है, सॉरी। तो ये एयर इंडिया का है क्या? प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है। एयर इंडिया का है क्या? प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है। तो ए से एयर इंडिया और ए से ही अभिनंदन, ठीक है। एयर इंडिया किसका प्रोजेक्ट है? अभिनंदन का, टू प्रोवाइड पर्सनलाइज एंड हैसल फ्री ग्राउंड सर्विसेज फॉर इट्स पैसेंजर्स, ठीक है साथियों। आशा करते हैं छोटी सी ट्रिक समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक और स्लाइड बची है, उसके बाद हम लोग ये सेशन समाप्त करते हैं।